हाँ जी सर, जी सेशन शुरू करते हैं जी। कोई सवाल वगैरह दोस्तों का प्लीज पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि अ, मैंने अपनी वाइफ का एडमिशन करवाया हुआ है 2018 बैच में। अच्छा, तो इसमें कोई मुझे बैकडेटेड में कोई बहुत करवाया हुआ है ज़्यादा कि वैसे करवाया हुआ है, पहले करवाया हुआ? गुफ्तगू से तो ये लग रहा है। ये सर बैकडेट कॉलेज कौन कॉलेज से के साल में थ्रू। करवाया था भाई? ये 2018 में एडमिशन हुआ था। और कौन से लॉ कॉलेज में किया? ये पाकिस्तान लॉ कॉलेज है इधर पाकपतन में। अच्छा, और फिर क्या हुआ वहां पे आपका? वहां पे आपने दाखला करवा लिया पाकपतन में बीजेडयू का? बीजेडयू वाला भाई? जी जी सर, BZU का। हाँ, तो सवाल क्या है आपका? सर गुजारिश ये है कि कुछ लोग तो होते हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा वसाइल होते हैं, मतलब छोटे मोटे मामला या बड़े भी मामला हो वो आसानी के साथ अफोर्ड कर जाते हैं। जी जी। तो हमारे इतने मामला नहीं थे कि हम मतलब इतने इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश के साथ हमने मतलब एडमिशन वगैरह लिया, फीसें वगैरह जमा करवाई हैं। अब तक तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर खर्चा कर चुके हैं। कब किया, कहाँ तो से अभी भाई? तक इसका कोई, ये सब तकरीबन मतलब काफी टाइम हो गया है। और नहीं, आप इतनी बड़ी साल अमाउंट में बताइए ना, एग्जैक्टली 19 में किया, 18 में किया? आप ये बैकडेटेड सर। स्टूडेंट्स के अंदर हैं कि आप प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाइम के ऊपर दाखला लिया था? उस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या बीच में इसमें होना है। और अब नहीं, आपका तो बल्कि ये मामला ये है कि आपके कॉलेज को तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए डिसएफिलिएट कर दिया गया ना। जी जी बिल्कुल सर, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे अगर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आप गुजारिश। 18 की जजमेंट देखें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों के कॉलेजेस डिसएफिलिएट होंगे उनको बहाउद्दीन जकरिया अकोमोडेट करेगी, स्टूडेंट्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सो आपकी तो रेमेडी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के अंदर लिखा हुआ है जिसके तहत आपका कॉलेज डिसएफिलिएट हुआ है। लेकिन नहीं सर, कॉलेज वाले तो किसी किस्म की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। और अभी क्या यार फिर आप ये इस देख सिलसिले लीजिए, में जजमेंट की कुछ। साइटेशन नोट कर लीजिए। आप फॉर्मली अगर कोई इशू होता है, उसमें लिखा हुआ है ये कि इसको कि पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, उसके अंदर पॉइंट 20 यही है, अकोमोडेशन ऑफ लॉ स्टूडेंट्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ डिसएफिलिएशन ऑफ सम लॉ कॉलेज। बीजेडयू को आप डायरेक्टली लिखें, कॉलेज ने तो नहीं अब करना, कॉलेज तो फारिग हो गया हुआ है। बीजेडयू को आप लिखिए कि जी हमें इसके तहत आप अकोमोडेट करें, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अगर वो नहीं एक्ट करते तो फिर आप हमें बताइए, और हम सुप्रीम कोर्ट की, या आप अ, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जी जी ठीक हो गया सर। एक्चुअली आप माशाल्लाह मतलब बहुत बड़े लेवल पे हैं आप, जो इसकी कानूनी नकात वगैरह है ये चीज़ें आप समझते हैं। मतलब ये डिटेल चीज़ें जो कानूनी नकात हैं वो तो हम जैसा सादा बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन इसमें सर एक छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने जैसे गरीब लोग देखे हैं जो इन मामला को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी अमाउंट बर्दाश्त की है किसी न किसी तरह से। तो जी। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा सर। बहुत सारे लोग आपको मतलब इसमें वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे हमारा कोई ना कोई रास्ता निकल आए इस सिलसिले में। तो बहुत सारे लोग आपको दुआएं देंगे, हजारों मतलब लोग हैं इसमें। क्या देखो तो भाई, आप ड्राइव मेहरबानी। देख एक चीज मैं आपको प्लीज बता दूं, ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक फैसला है। ना मैं कर रहा हूं, ना बीजेडयू कर रही है। बीजेडयू शायद कॉलेजेस के साथ मिलके ये बीच में डिले वगैरह करते रहे हैं, और 4 साल तक वो कॉलेजेस लोगों से पैसे लेके पुरानी तारीखों में दाखिले भी करवाते रहे हैं। और जो चीज फौरन होके उनको बीजेडयू के अंदर बीच में अकोमोडेट करके उनके दाखिले और उनके इम्तिहानात होने चाहिए थे, वो नहीं करते रहे। अब मैं आपको यही पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए रास्ता बता दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलेजेस को 2018 में फारिग कर दिया हुआ था। अगर वो फिर भी लोगों से बीच में दाखले वगैरह लेते रहे हैं, या अगर वैसे बैकडेट में करते रहे, तो उनके अंदर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ है। वो आप बीजेडयू को लिखें, बीजेडयू इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अकोमोडेट यू।
इशू ये आ रहा है कि बीजेडयू अपने एक्चुअल स्टूडेंट्स के भी इम्तिहानात वगैरह नहीं ले रहे और उनको भी मुकम्मल तौर के ऊपर खुला छोड़ा हुआ है। तो आपको कम से कम इब्तदा तो करनी पड़ेगी, नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दीजिए कि जी हमें इंसाफ दें और हम आपको कानूनन सपोर्ट भी करेंगे वहां पे। और किसी दोस्त का कोई सवाल? ओके ओके ओके, ठीक हो गया सर। जी आमिर सोहेल साहब या जाम जाज साहब, आपका आप किसको कहते हैं, पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, आमिर सोहेल बात कर रहा हूँ सर। जी आमिर साहब को सर गुजारिश ये है कि मेरा एडमिशन तकरीबन 2015 में हुआ है, कहाँ पे? तो किसी वजूहत की वजह से मैं अपीयर नहीं हो सका। मैं 2018 2015 फर्स्ट में कौन एनुअल से में कॉलेज में हुआ है सर, वो बता दीजिए। अस्करी कॉलेज से सर। अस्करी कॉलेज कौन सा? बुरे वाला सर। अच्छा, और 2015 में आपका हुआ है? जी सर 2015 में। और उसके बाद सर गुजारिश, अच्छा 2018 जो फर्स्ट एनुअल में मैं अपीयर हुआ हूँ, अच्छा उसमें मैं फेल हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा उसके बाद सेकंड एनुअल में दोबारा मैं अपीयर हूँ, उसमें मेरे 2 सप्लियां आ गई थी। मैं सप्ली क्लियर की ये मैंने कौन से फर्स्ट साल एनुअल की बात कर रहे हो 2019। ना, ये स्पेसिफिकली बताओ। दो सेकंड सप्ली कब आपकी 2019 वाले इम्तिहान में पेश हुआ नहीं नहीं सर, 2018 सेकंड एनुअल में। अच्छा चलो ठीक है, आ गए। और ठीक हो गया सर। तो मैंने जो सप्ली मीन के मेरी 2 आ गई थी वो मैंने क्लियर की 2019 फर्स्ट एनुअल में। जी तो इसमें सर मेरा क्या कसूर आ रहा है कि मैं तो 2018 से पहले रजिस्टर्ड हूँ। तो अब आप सेकंड ईयर में आ रहे हो? जी सर सेकंड ईयर में आ रहा हूँ। आप सेकंड ईयर का क्वालिफाई कर लिया हुआ, तो उसका आपके साथ क्या बीच में मामला अभी तो गुफ्तगू हो रही है फर्स्ट ईयर के जो सप्लीमेंट्री इम्तिहान है, जो अभी ऑलरेडी सर चल रहे हैं, उसके बारे में चल रहा है मामला। सर आपसे गुजारिश ये है कि हमारा कोई हल निकालें, हमारा क्या कसूर है। सर वो वाला तो अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है, आपका बीजेडयू के साथ मामला है। आपके कॉलेज वालों को उनका इम्तिहान वगैरह लेना चाहिए, और हमने मल्टीपल टाइम्स कह भी दिया है। अब 2 दिन पहले भी आपके कंट्रोलर एग्जामिनेशन आए हुए थे, वो एक स्पेशल जी कमेटी सर। के सामने, वहां पे हमने उनको स्पेसिफिकली कहा कि जी आपका क्या कसूर है, सेकेंड ईयर और जी सर। थर्ड ईयर के जो जो लड़के हैं उनके पर्चे लें। वो बज़िद जी ये सर। हैं, वो बज़िद ये है कि जी वो जो इनके अंदर हमें शक है, जब आप फर्स्ट ईयर की सप्ली का फैसला करेंगे, हमने कहा हमने तो नहीं आपको रोका, ना किसी कोर्ट ने रोका है, उनकी ऑब्लिगेशन है। अगर ये तो उनका कहना, हमने उनको यही, मैंने उनको मुंह पे कहा है कि यार आपका तो ये कहना यही मतलब है कि जी जब शहबाज गिल की बेल होगी तो तब हम करेंगे किसी चीज का जिसका ताल्लुक ही नहीं है। उस वजह से आप अपने बंदों जी का सर। इम्तिहान लें, हमने तो नहीं कहना उनको कि जी आप अपने इम्तिहान लें। और वो हमने कह भी दिया, वो फिर भी नहीं लेने के लिए तैयार। तो मेरी तो आपको सजेशन ये होगी, वो फिर कोर्ट के अंदर ही आपकी रेमेडी रहती है कि कोर्ट के अंदर उनको इम्तिहान सर लेने की डायरेक्शन सीख करें। गुजारिश ये है कि आप हमें कानूनी रास्ता बताएं ना कि हमारे बता पेपर रहा हूँ क्यों ना नहीं भाई, कलेक्ट कर आपको रही ना कहा है यूनिट। कि यू शुड फाइल अ रिट इन योर बुरेवाला के अंदर हो, वहां पे मुल्तान के अंदर रिट जमा करवाओ, जो भी होगा उसके ऊपर तो हम ये डेफिनेटली वहां पे आपको, लीगल स्टूडेंट्स का आई विल ऑलवेज सपोर्ट कि आपका होना चाहिए। एक सवाल अलबत्ता मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आप अस्करी लॉ कॉलेज से हैं, आपका कैंपस जी एग्जिस्ट करता सर। है आपके कॉलेज का अभी आजकल? जी सर बिल्कुल करता है। भाई क्या बिल्कुल बात कर करता रहे है हो सर। वगैरह, आपका कैंपस आपकी सारे का सारा हमारे पास रिपोर्ट है, ये मौजूद है कि अस्करी लॉ कॉलेज बुरे वाला, आपका जो ओनर है वो हमारे सामने पेश हुए थे। अटेंडेंसेस, क्लासेस आपने जी कहाँ सर। पे अटेंड किए, ये चीजें चेक होंगी पर्चे से पहले, बाय द वे। पर्चे में सर बैठने के देने से पहले बिल्कुल। जिसके पास सर रिकॉर्ड होगा हम उसी को बैठने दिया जाएगा। जी सर कोई मसला नहीं सर, हम क्लासेस अटेंड करते रहे हैं, भी पार्ट 2 में भी कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई शेड्यूल ही नहीं आ रहा। यार पार्ट 2 में कौन सी जगह पे कौन से पते के ऊपर कर रहे हैं, जरा मुझे भी बता दीजिए, बिकॉज मेरे पास ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उनका कैंपस एग्जिस्ट ही नहीं करता। है ना सर, क्यों नहीं है। आप बता दीजिए ना कहाँ पे है आपका कैंपस, मैं बुरे ताकि वहां वाला पे में बंदा सर ना, भेज के जिधर चेक करवा कॉलेज है लेते हमारा। हम। हाँ, मेरे पास रिटर्न सर कंप्लेंट सारा है, तो कुछ इसमें आपके पास मौजूद है। कहाँ पे है हम कैंपस क्लास उनका? बुरे वाला सर। यार बुरे वाला में कोई सड़क होगी, कोई जगह होगी, वो प्लीज बता दो ताकि मैं सुबह भेज के किसी को चेक कर लेता हूँ आपका कैंपस। लुडन रोड पे सर। कौन से? असली लिटन कॉलेज बुरे रोड पे? वाला, लुडन रोड। हाँ लुडन रोड के ऊपर आपका कैंपस है। जो उन्होंने नया बनाया वो फंक्शनल हो गया? जी सर। लुडन रोड के ऊपर चलें, चेक करवा लेते हैं ना जी, ये हम अपनी अपने जी सर साइड पे भी कर करवा लेते हैं चेक। सकते। जी सर आगे करवा कोई दोस्त सकते का हैं। कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए।
आमिर सोहेल साहब प्लीज, हो गया। बिलाल अशरफ साहब पूछिए क्या बात है, या इश्तियाक मजीद साहब भी पूछना चाह रहे हैं, या हमजा कादिर साहब प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिलाल साहब क्या सवाल है? अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो 32 कॉलेजेस हैं जिनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी फैसला दिया है कि इनको फारग करें, इनके नामों की लिस्ट मिल सकती है? जैसे कि 11 को तो उन्होंने फारग किया है भाई। एक जो मेरा कॉलेज है ना वो है यार, ये अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं किया, 2018 में किया। सारे दोस्त लिख लें, 2018 पीएलजे सुप्रीम कोर्ट 815 पेज नंबर है। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये जजमेंट। आपका कॉलेज का नाम क्या है? मैं 32 के नाम पढ़ देता हूँ, ये मेरे सामने अभी किताब पड़ी हुई है। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसएफिलिएट नहीं किया, ये वाला कॉलेज इन्होंने सारे डिसएफिलिएट करने के लिए 2018 के अंदर कहा था। जी सर मेरा है टॉपर लॉ कॉलेज है। कौन से शहर में? मुल्तान में है। मुल्तान के अंदर है? एक सेकंड अभी बता। फलक शेर वट्टू साहब का है जो टॉपर लॉ कॉलेज कह रहे, टॉपर लॉ कॉलेज कह रहे। जी ये फलक शेर टॉपर लॉ कॉलेज को डिसएफिलिएट करने के लिए ऑर्डर नहीं हुआ था यार, बस यही मैंने कंफर्म करना था। नहीं यार, वो डिसएफिलिएट करने वाले 32 कॉलेजेस हैं, उसके अंदर टॉपर लॉ कॉलेज, एक सेकंड मुझे सिर्फ देख लेने दीजिए, लिस्ट में टॉपर लॉ कॉलेज नहीं आता। और जिनको बंद करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, वो मैं एक सेकंड देख देता हूँ। नहीं यार, इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, कॉलेज का नहीं आया हुआ। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी। ये अभी आमिर भाई भी बता रहे थे, हमने तो क्लासें क्योंकि हम तो लेते रहे हैं, वो तो ठीक है, वो कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है, ये रिकॉर्ड वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करना, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी है। अभी ये रिजल्ट का जो मामला अभी कह रहे थे, पेपर सप्लीमेंट्री के जिन लोगों ने दिए, एचईसी चेक करेगा या जो भी कमेटी बनी हुई है वो चेक करेंगे। तो ये जैसे जैसे लेट होते जाएंगे, क्योंकि 4 साल तो पहले हो चुके हैं, तो पिछला जो जूम था वो बाद में, क्योंकि पता चला कि मैंने सवाल क्या ना भाई, सवाल पूछो। फिर सुना था आपके पेज पे जाके, तो मेरे बहुत कुछ कर रहे हैं, एग्री हूं मैं आपसे, लेकिन यह है कि 4 साल तो पहले हो चुके हैं, तो अब चलें 10,000 का, इन्होंने 10,500 का रिजल्ट अनाउंस किया था पहली बार जब किया था, 4,000 का तो आया ही नहीं था। अब वो 10,000 में से चलो ठीक है, 4,000 या 5,000 जो होंगे वो कॉलेज वो होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको खत्म करें, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जिनके कैरियर का ऑलरेडी 4 साल, तो वो पीछे चले गए हैं। अभी भी जो नजर आ रहा है 2 साल तो कंफर्म सबको लगेंगे ही लगेंगे, या शायद इससे 2 साल पढ़ना तो पड़ेगा ना यार भाई, आप दुरुस्त कह रहे हो। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, पढ़ने के लिए तो तैयार हैं हम, पढ़ना ही है, पढ़ेंगे तो पास होंगे ना, वो तो अंडरस्टूड चीज है। लेकिन ये है कि उसके लिए भी तो फिर उसी तरह सब आवाज उठाए ना। पिछली बार जब ये रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे थे, मेरे ख्याल से पंजाब की जो 80% बार्स हैं उन्होंने करारदादे तक मंजूर की, लेकिन बिजू वालों की तो वो कहते हैं ना, सर पे जूं भी नहीं रेंगती। जैसे वो इसको बहादुर ही नहीं करते, ना कोर्ट के किसी डिसीजन को बहादुर करते हैं, ना कुछ और, तो फिर असल जिम्मेदार तो वो लोग हैं ना जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हुए हैं, जो एग्जामिनेशन। चले आपको एक चीज मैं बता देता हूँ भाई, बीजेडयू के रजिस्ट्रार साहब सारे का सारा रिकॉर्ड लेके अभी मैंने अभी जूम के ऊपर, अभी इसको कहते हैं 2 घंटे पहले मैं भी अटेंड कर रहा था, सारे का सारा रिकॉर्ड उठा के छुट्टी के दिन वहां पे आए हुए हैं। डे टू डे उसके ऊपर काम हो रहा है, जिस साइड के ऊपर ये मामला लगता है, उम्मीद है कि जल्द ही कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा। और जो असल में बहुत चीजें नजर आ रही हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो उस कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं वही इस मामले से डायरेक्ट इसके बारे में बात करते हैं। बस सर, आखिरी बात,
आखिरी बात। जी जी अच्छा सर, ये है कि हमारे क्योंकि पाक मुल्क में ऐसा सिस्टम है कि जो भी असल जिम्मेदार होते हैं ना, जो इस जड़ को परवान चढ़ा के पूरा पौधा बना देते हैं, उनको कोई हाथ नहीं डालता, हमेशा वो साइडों से जाके ही टहनियां काटी जाती हैं। तो असल जिम्मेदार तो वाकई रजिस्ट्रार ऑफिस वाले हैं, जिन्होंने इन कॉलेजेस को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी एडमिशन बच्चों के करते रहे। जी। तो ना एडमिशन होते तो ना वो कॉलेजेस वालों को भी वो भी इनकरेज ना होते। आप जब पर्चे वो लिए इनकरेज ना अप्लाई होते तो करें ना। बच्चे भी ना आप तो होते। दोस्त अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे के सारे, अव्वल तो अब इश्यू तो इसके अंदर ये है, रजिस्ट्रार साहब तो आज मुल्तान से उठ के आए हुए हैं और उनकी मुकम्मल तौर पे पूछताछ हो रही है। आगे जाके रजिस्ट्रार साहब और सारों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने FIA के अंदर भी मामला ये दे दिया है, कॉलेजेस का भी FIA में दे दिया है, और अब काफी सख्त हाथ वगैरह उनकी तरफ से बीच में पड़ रहा है। तो वो अब देखेंगे इसके अंदर करके। 4 साल पहले आपसे मैं एग्री करता हूँ, इस मामले को इब्तदा के अंदर ही देख लेना चाहिए था, बट अब सुप्रीम कोर्ट अग्रेसिवली इसको टेक अप कर रहा है, तो 100 बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी होगी। और जो जो है वो इसको कहते हैं अफेक्टेड पार्टीज, तो अपनी साइड के ऊपर उनको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने ये किया है उनको तोड़ तक जाके लगता है सजा मिलेगी इस दफा। आगे किसी का क्वेश्चन यार? इंशाल्लाह ताला सर, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। बताइए सर, और किसी भाई? सर। वालेकुम सलाम सर, कौन सा बोल रहे हैं? अवैस साहब? जी जी, वैस बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। सर हुक्म करें अवैस साहब। जी सर, मैं लास्ट ईयर एडमिशन लिया था साहिवाल के कॉलेज में ना, मोहम्मदन लॉ कॉलेज में। माशाल्लाह। और जो मैंने ना पार्ट 1 के पेपर भी दे दिए, मैं उसमें मैं पास भी हो गया हूँ। तो वो कॉलेज जो है वो डिसअफेक्टेड हो गया है, वो आपने भी स्टेटस लगाया हुआ था। जी जी। तो हम तो बेसिकली होम टाउन हमारा साहिवाल ही है, तो हमारी जमीन भी है उधर। तो मतलब वो मेरे लिए क्या उसका, मुझे तो कोई यार मुझे ये इशू। बताओ, क्लासेस कितनी अटेंड की थी तुमने इम्तिहान से पहले? जी सर, लास्ट ईयर में तकरीबन जितनी क्लासेस थी कुछ मिस हुई होंगी, लेकिन की हैं कौन से 10 शहर में भाई? क्लासेस। लाहौर रहते तुम? साहिवाल लाहौर में हो, साहिवाल बट सर। साहिवाल के अंदर तुम रोज साहिवाल जाया करते थे? नहीं, होम टाउन साहिवाल है। वैसे मतलब लाहौर में मेरे वाला साहब पुलिस में होते हैं, तो वो इधर रहते हैं, कभी कभार आते हैं हम उनके पास भी। तो अगर अगर आपके बीच में जेन्युइन है और आपकी अटेंडेंस पूरी है, तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, BZU आपको अकोमोडेट मुकम्मल तौर के ऊपर करेगा। अच्छा सर, उसमें कोई साल तो नहीं डिले होगा, जैसे ये 18 वाले बैच का कोई मसला BZU हुआ जो है ये? जो जो सही है उनको 4 साल तक डिले करता रहे। आपके बारे में आई डोंट नो, आई कांट रियली से, बट कोशिश करेंगे कि आपका भी डिले ना हो। अच्छा बट ये मामला तो चेक होगा भाई आपका, खास तौर के ऊपर ये आपकी अटेंडेंस कैसे पूरी हुई है, वो चीजें सारी की सारी देखी जाएंगी। आप कह रहे हो आप साहिवाल के अंदर लाहौर में बेस्ड हो या साहिवाल में, ये चीज देखी जाएगी कि क्लासेस आपने मोहम्मदन लॉ कॉलेज में की है कि नहीं। कौन से साल में? 3 साल LLB के कौन से साल में हो यार आप? फर्स्ट ईयर में हो? मोहम्मद कयूम ऑनलाइन आजूम थे। ये लिहाज साहब हुक्म करें, क्या बात है? सर मेरा सवाल ये है जी जी कि लॉ गेट के हवाले से जी जी। कि क्या बना लॉ गेट का? लॉग एड के अंदर आप नए वाले का बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर लॉग एड के ऊपर कॉम्पनसेटरी मार्क्स के लिए लास्ट मीटिंग पाकिस्तान बार काउंसिल की हुई थी। उन्होंने डिटेल के अंदर उनका पर्चा HEC के साथ डिस्कस किया था। आगे जो करना था HEC ने करना था, काफी टाइम वगैरह बीच में गुजर गया हुआ है, 1 हफ्ता तो मेरे ख्याल में गुजर गया है। HEC की तरफ से कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ। मंडे को मैं HEC वालों पाकिस्तान बार काउंसिल से भी पूछूंगा उनका आगे लाए अमल क्या है, और HEC ने अगर नहीं प्रोसीड करना तो फिर उनके अगेंस्ट लड़कों को कोर्ट में ही जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पर्चे आपके पास पूरा आ गया हुआ है, तो ऐन मुमकिन है कि कोर्ट के अंदर आपके पास अच्छा खासा चांस हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अस्सलाम साहब। जी मैं डॉक्टर कामरान बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी डॉक्टर तो मेरा सवाल जो है ना लॉ गेट के हवाले से ही है। जी जी। तो अगर देखें जी, बात यह है कि अगर HEC कुछ नहीं कर रही तो क्या पूरी पाकिस्तान की बार्स को और स्पेशली पंजाब बार को और पाकिस्तान बार को इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हमें ही कोर्ट में जाके रिट करनी चाहिए? जी हाँ, ठीक है जी, साहब आर द वी आर द
वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस बार्स, और हम जो है ना समझते हैं कि कम से कम 10,000 से प्लस लोग हैं जो कि HEC की इस नाअहली की वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे कुलीग्स हैं जिन्होंने जो है ना वो अपने लाइसेंस की सस्पेंशन की वजह से वो बेरोजगार हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 5 चांस के बाद भी ये सोच रहे हैं कि यार कि हम रेडी लगा लें या हम कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लें या न्यू सिरे से हम एजुकेशन को ज्वाइन करें। तो मेरा सिर्फ सवाल एक मुद्देबाना अंदाज से ये है कि क्या पाकिस्तान बार को, पंजाब बार को इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, सारा का सारा स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो खुद अपने लिए करें जो भी करें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल और दूसरी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन कुछ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते कानून के तहत। सारे का सारा सिलसिला कानून के तहत चलता है। अगर आप कानून चेक कर लें, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन इस मामले के ऊपर, ऑर्डर्स अगर चेक कर लें, तो ये पावर सारी की सारी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने HEC को दे दी है। पहले पंजाब बार काउंसिल के पास आपका इम्तिहान लेने का हक था। जब उठाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट इदारे को ये दे दिए हैं, तो कोई लोकल स्टैंड आए या कोई हक किसी बार एसोसिएशन, आप एहतजाज तो कर सकते हैं, आप खत तो लिख सकते हैं, मगर HEC के पास ये इंडिपेंडेंट इदारा है और कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो प्रोसीड कर रहा है। अब कोई बार एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल पिटीशन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो अफेक्टेड पार्टी नहीं है। कानून का प्रिंसिपल लोकस स्टैंडाई का है कि जो बंदा अफेक्टेड पार्टी होता है वो जाके कोर्ट के अंदर करता है, और बार एसोसिएशन को अगर आप पार्टी बनाएंगे तो वो कानून के मुताबिक आपको सपोर्ट करेंगे अगर केस बनता हुआ। तो ये कहना कि जी हम नहीं करेंगे, हम अफेक्टेड पार्टी है, हमारे बिहाफ के ऊपर बार काउंसिल करें, वो कानूनन बात बनती नहीं है, और पिटीशन पहले दिन ही खारिज हो जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आपको खुद बीच में दोस्तों को करनी पड़ेगी, पिटीशन वगैरह ले जानी पड़ेगी, हमें पार्टी बनाइए बार काउंसिल को, तो बार काउंसिल के से उनका मौके पूछा जाएगा, तो वो कानून के मुताबिक बीच में सर बात ये है कि अगर HEC इस बात को मान चुकी है वाकई ही उन्होंने जो है ना मिस्टेक्स की हैं, तो फिर कौन सा लॉ है जो कि इस डिपार्टमेंट को भी जो है ना बावर कराए कि वो गलतियां कर रहे हैं? डॉक्टर साहब उन्होंने नहीं मानी बात, यही बात है इसके ऊपर। उन्होंने अपनी गलती अभी तक मानी नहीं, एक हफ्ता इसी में गुजरा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए सर, मैं सिर्फ इस बात की तरफ जो है ना पूरे पाकिस्तान बार्स और जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मैं इस चीज की तरफ बावर करवाना चाह रहा हूँ कि देखिए वी आर द फ्यूचर। अगर फ्यूचर के साथ जो है ना इस वक्त का हाल ये कर रहा है तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? देखिए HEC तो इस वक्त अपनी हठधर्मी के ऊपर खड़ी हुई है, या जो भी कर रही है वो सारा पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ठीक है जी। अगर कुछ जो है ना हमारे दोस्त जो है ना अफेक्ट हुए हैं, इससे बहुत सारे अफेक्ट हुए हैं, तो क्या मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हमारे सीनियर्स हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? वो हमें हमारे ही हाल के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? डॉक्टर पहले तो ये बताइए, हाउ आर यू अफेक्टेड जाती तौर के ऊपर? सॉरी सर, आप डॉक्टर कामरान आपने बीच में लिखा हुआ है, तो आप खुद अफेक्टेड है इसके साथ? जी आई एम आल्सो अफेक्टेड। मैंने रिसेंट 2022 में जो ना कॉलेज मुल्तान से एफिलिएटेड जो है उसमें मैंने डिग्री ली है, और मैंने लॉ गेट जो है ना 20 Feb 2022 में 46 मार्क्स है मेरे, और 24 जुलाई को मैं नहीं दे सकता था ड्यू टू डेथ ऑफ माई फादर। 22 जुलाई को मेरे फादर की डेथ हुई थी। मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मैंने 20 Feb को दिया था, और पहले चांस से 46 मार्क्स है मेरे। जी तो वो आप डॉक्टर साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको बीच में मामला कोर्ट में लाना होगा, वहां पे आप इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे जिस हद तक होगा कानूनन बनता हुआ। और किसी दोस्त का कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है जुबैर साहब या साहब जी जुबैर साहब पूछिए क्या सवाल? सर पहला तो ये था कि देखिए जो HEC है उसकी बेताबियाँ या उसकी नालायकियाँ तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ये जिस तरह से लॉ गेट का एग्ज़ाम वो ले रहे हैं, ये तो अपनी यूनिवर्सिटी पे अदम एतमाद है ना, कि ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है, जो उन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट किए हैं तो उस तरीके का ठीक नहीं था, तो उसके बाद भी एक एग्ज़ाम बनता है। मेरे ख्याल में जो स्टेक होल्डर है वो बार्स को ही इसमें होना चाहिए था,
कि बार्स एग्जाम लेती हैं और बार्स ही ये डिसीजन लेती हैं और बार्स को इस मामले में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं इसकी मतलब अपने मुल्क से बाहर जुबैर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन पढ़ लीजिए माजरत के साथ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सारों के ऊपर सर बुलंद है। जो चीज आप चाहते हैं हम चाहते हैं, असल में तो ये एक अदम एतमाद बिल्कुल है बार काउंसिल के ऊपर। बार काउंसिल पहले, ये हमारी जो पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी और ये सारे के सारे पहले पर्चे लिया करते थे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, इतनी 2 नंबरी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उठा के पावर एचईसी को दे दी हुई है। अब आप चाहे मेरी नाराजगी हो, किसी की नाराजगी हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर आंखों के ऊपर वही इम्प्लीमेंट होगा। और अगर आपने उसको रिव्यू करवाना है तो जरूर एप्लीकेशन वहां पे दीजिए वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब वो भी अब रिव्यू करने के कोई मूड में नहीं नजर आ रहा। बट सर आप स्टेक होल्डर हैं, बार को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। बार की अगर परफॉर्मेंस में कोताहियां थी, कमियां थी, उनको दूर किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया हुआ, फाइनल एंड बाइंडिंग हो गया हुआ है। अब एचईसी आइंदा से हमेशा इम्तिहान कराएगा और सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर है और हमारे रूल्स भी बदल के अब ये पावर्स एचईसी को दे दिए गए हैं। तो हम, मेरी विश और आपकी विश और ये कि जी हम इम्तिहान लें वगैरह कि उसको कहते हैं, वो मुमकिन नहीं है उसके ऊपर कुछ करना। सर सेकंड क्वेश्चन है और मैं उसमें मतलब मुझे एक मैसेज दिया गया है कि आप अहमद तैयूब साहब को कहें कि वो जो ये BZQ का बैच है, जो लास्ट बैच है 3 साल वाला, उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं और उसको अगर चलने दे, अगर उसमें कोई कमियां कोताहियां हैं तो उसको मतलब आइडेंटिफाई करें। जो लोग जो आपको ये चीज कह रहे हैं वो खुद गुफ्तगू करने की ताकत नहीं रखते। और दूसरी सीधी बात है, एक सेकेंड प्लीज, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। अहमद कय्यूम इस मामले के अंदर कुछ कर ही नहीं रहा और ना मेरा कोई दूर दूर से ताल्लुक है। ये जो आपके जो जाली कॉलेजेस हैं वो बीच में ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर फैसले के जरिए, अगर आप कानून खुद बीच में चेक कर ले, मैंने कहां से किसी के हाथ धो के बीच में कर लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर 2008 में कॉलेजेस बंद करने के लिए इनको कहा है। अब वो नहीं बंद करते और लड़के वहां पे बीच में बैठ के उनसे पुरानी तारीखों में दाखिले करवा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कमेटी बनाती है, तो उसके अंदर मेरा क्या अमल दखल है? फ्रॉड अगर कोई और बंदा करता है तो क्या आप कह रहे हैं कि जी उनको बीच में कर लेने देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? मेरी जात का क्या उससे ताल्लुक है? मेरे नॉलेज के मुताबिक और सर जो मेरी प्रैक्टिस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो क्राइटेरिया पहले था ना, मेरे ख्याल में ये लास्ट बैच में भी वही लोग एडमिशन ले लेते थे। उससे पहले मैं 2016 बैच में खुद था, लोग एडमिशन ले लेते थे, क्लासेस नहीं लेते थे, एग्जाम दे देते थे जाके। तो वही क्राइटेरिया इस बार भी मतलब फॉलो हुआ, तो उन लोगों को तो हमने माफी दे दी, इतने पीछे आए। अच्छी बात है, पहले बीच में डिग्रियां लोग खरीदा करते थे, तो अभी भी हमेशा ताहयात आप अलाउ कर दें कि पैसे के जोर के ऊपर लोग करते रहे, इस प्रोफेशन के अंदर आते रहे। क्या बात कर रहे हैं सर? आप खुद कह रहे हैं कि एक सेकेंड, आप खुद ये कह रहे हैं कि लड़के क्लासेस अटेंड नहीं करते थे इम्तिहान में बैठने के लिए, यानी कि उनके कॉलेजेस झूठा सर्टिफिकेट देते थे कि इसकी 90% या 85% अटेंडेंस पूरी है, और आप कहते हैं कि उसको डिग्री दे देनी चाहिए। सर मैं पास का क्राइटेरिया बता रहा हूँ और मैं नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का, लाहौर के बड़े नाम एक सेकंड, नाम क्यों नहीं लेंगे, मुझे ये बीच में बताइए। सारे के सारे दोस्त, फॉर एग्जांपल आप लोग नाम वगैरह दोस्त लेते नहीं है। ये जो अभी भाई 5 मिनट पहले जो गुफ्तगू कर रहा था कि जी हमारा दाखिला हो गया, नाम लेते नहीं है, मट्टी पाओ के ऊपर, और एंड में जाके ये लड़के खराब होते हैं, तो हम यहाँ पे बीच में इसके ऊपर बात वगैरह ना करें और उनको सारे के सारा इस तरीके से करते रहें। यार 10 मिनट के बाद ये वाला खत्म हो रहा है, मैं अपनी फेसबुक की टाइमलाइन के ऊपर दोबारा एक और लिंक दूंगा, आधा घंटा और बात कर लेते हैं इसके ऊपर, एक फ्रेश लिंक वगैरह वहां पे शेयर करूंगा, वहां पे फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। उतनी देर पूछिए, अगला कोई सवाल पूछे प्लीज, काफी तादाद में आ जा पाए। करना चाह रहा हूँ सिद्धू साहब पूछिए, एक मिनट सलीम सिद्धू साहब को बात कर लेने दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, दुआ सिद्धू साहब हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरी बड़ी जनाब से आज जाना एक दरखास्त है। ये सारे लॉ गैट के मसले पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जब पंजाब समेत तमाम बार काउंसिल्स ने 10 नंबरों की गलती जो है वो आइडेंटिफाई
जो हमने दोस्तों ने मिलके की उसको इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर हमारे साथ इज़हार यकजहती कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दी, तो क्या सर अब हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि अगर एचईसी हठधर्मी पे बरकरार रहती है तो आप रिलीफ दें हमें? आपके ख्याल में बार काउंसिल रिलीफ दे सकती है कानून के तहत? पंजाब बार काउंसिल जी, अगर हम बार काउंसिल 30 मई को एक टेस्ट होता है, उसमें भी गलतियां पाई जाती हैं, और 8 जून को एक प्रोटेस्ट होता है, और 23 जून को 2021 को पाकिस्तान बार काउंसिल एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है पाकिस्तान पूरे के लिए कि भाई सबको 10 मार्क्स जो है कंपनसेटरी दे दिए जाएं। तो प्रेसिडेंट मौजूद है, नोटिफिकेशन थी जी 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 23 जून 2021, और जब ये प्रेसिडेंट मौजूद है तो यहाँ से जी पहले पंजाब ने प्रेस रिलीज जारी की थी कि हाँ जी ये 10 गलतियां हैं। नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज में फर्क होता है ना। प्रेस रिलीज का मतलब होता है कि हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इशू कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान बार काउंसिल नोटिफिकेशन इशू करती है बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था जनाबे मोहतरम, पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया था, कर लेगी। अगर बनती हुई तो पाकिस्तान बार काउंसिल कर देगा। 10 नंबर की वैसे बिल्कुल भी नहीं बनते सर, आप माजरत के साथ आप बीच में 13 की गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर आप क्या बात कर रहे हैं सर? अगर आप रिकॉर्ड पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। चले भी आप समझते हैं, इस पैनिक से तो स्टूडेंट को निकालें। सॉरी, इस पैनिक से स्टूडेंट को निकालें। जितने आप समझते हैं उतने। सिद्धू साहब एक चीज मुझे बताइए, अगर आपके ख्याल में 13 अगर गलतियां हैं या 10 गलतियां हैं तो कल प्लीज पिटीशन जमा करवाइए हाई कोर्ट के अंदर। वो क्यों नहीं करते आप? जो आपका बेसिक राइट है, जो अप्रोप्रिएट बीच में रेमेडी है, वो बताइए जरा। आप बखूबी जानते हैं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाना एक लेंथी प्रोसेस होगा, डेट अनाउंस हो गई है। वो आपने जो अप्रोप्रिएट प्रोसेस है कानून के मुताबिक अवेल नहीं करना, आपने बीच में इसके ऊपर ये करता रहना। जनाब रिट के, अगर मैं दरअसल स्टूडेंट हूँ लॉ का, रिट के लिए पहले एक फोरम से हमें जब तक नाउमीदी ना हो जाए तब तक हम रिट में क्यों जाएं? आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो बीजेडीयू के अंदर इंटरनेशनल लॉ के नंबर मिले थे, वो वहाँ पे नाउमीदी के बाद प्रेसिडेंट हुआ था। 5 नंबर जो एक जमाने में कर रहा हूँ कि जब आप समझते हैं कि इतनी गलतियां हैं तो आप पहला फोरम है, आप हमें जब किसी तरफ लगाएंगे तो हम फिर रिट में जाएंगे ना। अभी तक बार ने तो रिफ्यूज नहीं किया हमें, सर पाकिस्तान रिट में चले जाएं। चलें, अगर आपका ख्याल यही है तो ठीक है, आपका अगला इम्तिहान वगैरह हो जाएगा। अप्रोप्रिएट रेमेडी आपने अवेल नहीं की होगी और कोर्ट आपको यही कहेगा कि जी रेलेवेंट टाइम पे जनाबे मोहतरम अप्रोप्रिएट पे ही है। बार काउंसिल को पुरानी प्रेसिडेंट याद करवा रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ऑलरेडी जनाब ने सेट की हुई है। तो साहब आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आपने ये कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना तो प्लीज करते रहिए वगैरह। इन सारे लड़कों को आप टाइम बार करवा देंगे, ठीक है? अगर आपके ख्याल में टाइम बार हमारी एप्लीकेशन ही डिसाइड नहीं हुई, हमने ड्यू टाइम एप्लीकेशन सबमिट कर दी। साहब इस कोर्ट में जाके गुफ्तगू कर लीजिएगा ना, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है आपका हक है। अगर आपका ख्याल है कि ये आप सही कह रहे हैं तो ठीक है, उस तरीके से आप देख लीजिए। मेरे ख्याल में तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक मैंने तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया। अगर आप बीच में आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए या किसी रेमेडी में आपको टाइम लगता है और इसलिए आप वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे, वो भी आपकी मर्जी। अगर आप थोड़ा शफकत का हाथ रखें और अगर आप समझते हैं जितनी भी गलतियां आप समझते हैं उतनी का तो कम से कम आप हमें रिलीफ दे देना। किसने रिलीफ देना है? किसने रिलीफ देना है सिद्धू साहब? आप जितना समझते हैं पंजाब बार काउंसिल ने देना है रिलीफ। लॉर्डशिप आप जितना समझते हैं, देखिए कम से कम हमें आपसे उम्मीदें हैं। हम यही चाहते हैं कि आप हमारा दस्ते बाजू बनेंगे, आप हमारे लीडर हैं, हम आपके पीछे हैं। आप हमें बता दें भी इतनी देनी है, हमें किसी तरफ लगा दें, हमें कोर्ट के चक्कर में ना डालें हैं। यार सिंधु साहब के वकील आपके ये लड़के जो वकील बन रहे हैं कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे क्या सड़क के ऊपर करेंगे या बार काउंसिल में करेंगे? हमें टाइटल दें जनाब, हम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करेंगे, हमें टाइटल तो दे दें। हमारे पास अभी नहीं फंड इकट्ठा हो रहा। थैंक यू यार, बीच में करके इसके ऊपर मैंने तो अपना मौके बता दिया, आप बेहतर जानते हैं तो इसके ऊपर आप आज इस लाइन पर प्रोसीड करें जरूर। बार काउंसिल के पास पावर नहीं है, पंजाब बार काउंसिल के पास 1 नंबर देने की भी पावर नहीं है। वेरी क्लियर अबाउट दैट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। एक जमाने में 10 नंबर दिए थे
और सुप्रीम कोर्ट ने उन 3,500 का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, राइट? नहीं सर, रिकॉर्ड मेरा ख्याल है मैंने जो देखा है उनका बिल्कुल नहीं हिला। ये वो वाले हैं जो शुरुआती में पहले 2 जो लॉ गैड वाले थे, ये वो हैं, कोविड वाले और एक ये 30 आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, ठीक है आप कह दीजिए पंजाब बार काउंसिल, आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड। और नंबर मैंने नहीं देने, अगर देने वाइस चेयरमैन साहब ने देने या आप पूरे हाउस ने ये देने, अगर वो नंबर देते हैं तो देख लें, लेकिन वो ज्यादती होगी क्योंकि फिर से सुप्रीम कोर्ट उनके लाइसेंस से सस्पेंड कर देगा। 3,500 के अभी तक सस्पेंडेड है। आगे आपकी मर्जी। वो इस क्राइटेरिया में नहीं थे लॉर्डशिप। चलें आप सिंधु साहब, मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी सर, मैं दूसरा सलमान भट्टी साहब प्लीज एक रह गया। अगर आप सलमान साहब और भी किसी को अगर आप मौका दे दें तो अच्छी बात। पहले तो मैं सब दोस्तों को भाई 3 मिनट रहते हैं, इसके बाद 3 मिनट रहते हैं, इसके बाद मैं एक और लिंक शेयर करूंगा, उसके ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू होगी। जी सर, काइंडली मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए प्लीज। बाकी दोस्त सारे, सलमान साहब या अवैश शफीक साहब अपना सवाल पूछे। जी सर, मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो यूके का 3 ईयर लॉ पाकिस्तान में हो रहा है डिस्टेंस लर्निंग, वो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, इन फ्यूचर को बच्चा कर लेता, जैसे अब वो, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में बैठ के ही डिग्री ले रहे हैं यूके की। सर पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ रहे, उसके बावजूद उनको डिग्री मिल रही है और लाइसेंस भी बाद में मिल जाता है। तो सर ये मतलब लीगल है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है तो लीगल, लेकिन मेरे ख्याल में नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अलाउ किया हुआ है, इसलिए ये मामला चल रहा है, लेकिन उनके 3 साल को 5 साल के बराबर करना चाहिए, और उनके लिए लाजमी होना चाहिए कि वो पाकिस्तान का कानून पढ़ें और दिखाएं कि उनको पाकिस्तान के कानून के आता है, फिर उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे उनके खिलाफ तो कोई आवाज ही नहीं उठाता, बाकी बस ये सारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया हुआ, उनके लिए थोड़ा सा सख्ती की हुई है। सी लॉ का इम्तिहान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया हुआ लॉ एक्ट के साथ साथ। अच्छा ठीक है। जी सर, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, सलमान साहब पूछिए। पहले तो मैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और 1.5 मिनट में ये खत्म हो रहा टाइम इसका, इस सेशन का। हेलो सवाल। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह ये अब BZU LLB का इशू रेज किया हुआ है बार काउंसिल की तरफ से, तो बार काउंसिल अगर पहले ये इशू रेज कर देती जब स्टूडेंट एडमिशन लेते थे कॉलेज के थ्रू या BZU यूनिवर्सिटी के थ्रू, उस टाइम चीज अगर रेज थी तो स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा टाइम भी बच जाता और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज पे कंपनसेट भी ना, मतलब उनके कोई इशू क्रिएट ना होते। जो अब एक स्टूडेंट उस टाइम के टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, मैं आपको जवाब इसका जल्दी से दे देता हूँ। 2018 की सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आ चुकी हुई थी कि 2018 से इसको कहते हैं 3 साल LLB खत्म, बैकडेटेड में दाखिले नहीं होंगे, सप्ली में नहीं होंगे। ये मामलात पुरानी तारीख के अंदर दाखिले शुरू ही बाद में हुए हैं, और बार काउंसिल के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पुरानी तारीखों में दाखिले कर रहे हैं। और जब हमारे पास एविडेंस आया है तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर प्रोसीड करना शुरू किया है। उसके बाद 2018 की जजमेंट के बाद 2 इम्तिहानात हुए हैं BZU के। पहले इम्तिहान में ये 2 नंबरी नजर आई है, उसके बाद दूसरे इम्तिहान के अंदर ये इशू रेज हुआ है, तो वहां पे बीच में हो रहा है। तो टाइम कौन सा बीच में जाया हुआ है इसके अंदर? जो डिले हुआ है वो उसकी तरफ से हुआ है, क्या नाम है, BZU की तरफ से। अब चले सर, इसका टाइम खत्म हो गया जी, मेरी कैसे करवाती है सर? टेक्निकल चीजें, टेक्निकल क्या है, वकील बन रहे हो, टेक्निकल चीज वगैरह नहीं उसके अंदर आपके लिए कोई होनी चाहिए। मैं तो कानूनी चीज की बात करूंगा। अगर मैंने कोई गैर कानूनी या किसी के साथ किसी का नाम लेके कोई ज्यादती की है या कोई अपने पास से कहानी बना के दे दी है, तो जरूर मुझे प्लीज बताइए, मेरा क्या इसमें अमल दखल है? इसीलिए मैं आपके साथ गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। बताइए, अगर आप करेंगे तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद हूँ। नहीं सर, आप बात कर रहे हैं, ये आपकी ज़रा नवाजी है। अल्लाह आपको मजीद मामला आपके लिए आसान करे। हम सिर्फ आपको इसलिए बात की है कि अगर आप किसी किस्म की कोई गुंजाइश कर सकते हैं, मतलब बगैर किसी, यार प्लीज मैं एक चीज आपको कह दूं,
जो सही स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए तोड़ तक जाएंगे, और हमने बीजेडयू की हर तरीके से तबीयत साफ की और उनको कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। मगर जो 2 नंबर स्टूडेंट हैं जो डिग्रियां खरीद रहे थे, उनके लिए बार काउंसिल की तरफ से माजरत के साथ जो कानून तोड़ रहे थे, और जो इस प्रोफेशन के अंदर डिग्रियां खरीद के आ रहे थे, उनके लिए क्या बीच में गुंजाइश हो सकती है, आप मुझे बता दें। उनको अलाउ कर देंगे जी, वो डिग्री हासिल खरीद रहे थे तो क्लासेस के बगैर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको सर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन दरमियान में रह गया। जी भट्टी साहब पूछिए, सलमान भट्टी साहब। जी सर, मेरा ना क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने भी कहा कि आप स्टूडेंट्स की फेवर में हैं, जो लीगल स्टूडेंट्स, मतलब आपकी नजर में लीगल स्टूडेंट्स हैं। मेरी नजर में नहीं, कानून की नजर में या कोर्ट की नजर में, या वो जो कमेटी बनी हुई है उसकी नजर में। जी उसकी नज़र में सर, कमेटी की नज़र में कह सकते हैं आप, कमेटी की नज़र में लीगल हैं। अब मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री 2018 में मैं पास हूँ सितंबर में, ठीक है। 31 दिसंबर 2018 लास्ट डेट थी चौधरी साकिब निसार साहब की तरफ से क्लियर करा। मियां मैंने चौधरी नहीं है, उनको माइंड करेंगे, चल चौधरी ना कहें, उनको साकिब निसार साहब कह लें। तो लास्ट अब कॉलेज में, ठीक है, मैं रेगुलर क्लासेस भी लेता रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर बात हमारी क्या गलती है, हमारे 4 साल यार आप एक सेकंड रुकोगे यार। जो दूसरे भाई हैं मैं उनको कहूंगा अपने आप को जरा म्यूट कर लें, आवाज समझ नहीं आ रही आधे आपका शोर आ रहा है। आप पूछिए प्लीज सलमान साहब, आपका क्या क्वेश्चन था, आपको बाकी जी सर, अब मैं इसमें ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि अब मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एफिलिएटेड डिग्री दी हुई है, मतलब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और वो डिग्री यहाँ पे बांट रही है। तो क्या साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या सिर्फ बीजेडयू स्टूडेंट्स के अगेंस्ट ही कर सकते हैं? सॉरी क्या कह रहे हैं आप? एक्सटर्नल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? जी सर, मैं एक्सटर्नल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल प्रोग्राम के बारे में आपके सवाल की जवाब है, एक्सटर्नल प्रोग्राम पे आपकी सवाल का जवाब है। यार प्लीज अगर आप बोलने देंगे, बाकी सारे अपने आप को अगर म्यूट कर लेंगे तो हम इनका दोस्तों का सवालों का जवाब भी दे सकेंगे। मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ, अभी उस बारी बारी देख लेते हैं अपना हाथ करके। भाई देखिए, आपने मेरे से पूछा है कि एक्सटर्नल प्रोग्राम के बारे में क्या सिलसिला है। एक्सटर्नल प्रोग्राम को पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लीगल करार दिया है, और वो डिग्री उन्होंने ऑलरेडी अलाउ की हुई है। आपकी 5 साल की डिग्री और 3 साल की 2018 से पहले भी अभी तक लीगल है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक। उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर रहा। चैलेंज तो वो किया जा रहा है कि अगर कोई बंदा पुरानी तारीखों के अंदर दाखिले वगैरह ले रहा है या इलीगल कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता और वो इस तरह कर रहा है, अगर तो कोई बंदा कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम की डिग्री फेक जमा कर रहा है तो आप जरूर बताइए हमें, हम तोड़ तक सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। मगर अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इम्तिहान में बैठ के दे रहा है, आपके पास ऑलरेडी आ रही है, या कोई प्राइवेटली दे रहा है, उसका एविडेंस दें, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, 100% लेंगे, और ना लें तो फिर जरूर। जी सर, मेरी इसमें काइंडली एक ये भी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप माशाल्लाह से काफी एक्टिव हैं इस मामले में, और एज इट इज जब हमारी डिग्री अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए और हमें लाइसेंस भी आपने ही इशू करने हैं, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कि अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स उनको यहाँ पे कॉलेजेस में कोई लेस फीस में, किसी को कोई 30-40 हजार मतलब ईयरली फीस में डिग्री इशू हो रही है, लीगल यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो रही है, यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड कर रही है, तो क्या इसमें यूनिवर्सिटी को फाइन होना चाहिए या स्टूडेंट्स का इसमें नुकसान होना चाहिए? क्या मतलब जबकि यूनिवर्सिटी सर, यूनिवर्सिटी आप एक अलेज्ड है ये केस यूनिवर्सिटी में कि आपकी तरफ से या कमेटी की तरफ से कि बैक डेट्स में एडमिशन हुए हैं जी। तो इसमें स्टूडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं कि उनको थोड़ी ये चीज टेक्निकली पता होता है कि उनकी रजिस्ट्रेशन एक सेकंड प्लीज सलमान साहब, ये देख लीजिए, स्टूडेंट को नहीं पता था कि वो पुरानी तारीख के अंदर दाखिले ले रहा है। स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि उसको, एक सेकंड प्लीज ठहरिए,
बात तो सीधी सीधी ये है कि ये जब प्रूव हुआ और ये करके वगैरह कोई ना कोई जेल जाएगा हथकड़ी लग के। और ये वाला चीज पाकिस्तान के अंदर रीत नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी वाले भी और कॉलेज और जो लड़का डिग्री खरीद रहा था, आप मुझे ये कह रहे हैं पुरानी तारीख के अंदर इश्तिहार ये आता है कि जिस सीधा सीधा बैठ जाएं आप सेकंड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में, हम आपको क्लासेस के बगैर बिठा देंगे, तो उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। लड़का लाहौर के अंदर है और साहिवाल में उसका कॉलेज है, और कॉलेज का उसने एक दिन भी नहीं अटेंड किया, और वो झूठा कागज जमा करवाता है इम्तिहान में बैठने के लिए कि भाई मेरा वो उसको कहते हैं 90% बीच में अटेंडेंस है, मैं इम्तिहान में बैठ सकता हूँ। लड़के का कोई कसूर नहीं है। मैं सर ये पिछली मीटिंग में भी ये सवाल हुआ था, काइंडली मैं भी बोल लूं। हेलो, जो आपने अभी ये बात की है कि स्टूडेंट और सिटी में है, सिटी में है, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स लाहौर में आते हैं, आके हॉस्टल्स वगैरह में स्टडी करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो उस सिटी में जाके भी स्टडी कर सकें? भाई साबित कर दें ना, जरूर हमारा वो होगा, उसके अंदर देखा जाएगा। अगर कोई वहां पे रह रहा है फिर तो हर बंदा ही वैसे आजकल आके मुझे ये कहता है कि मेरी फुप्पो का घर है फलां शहर के अंदर, जहाँ पे साहिवाल के अंदर या फलां जगह के ऊपर, मैं तो वहां पे रहा करता था और ये है, वो साबित होगा। और बाकी चीजें छोड़ दें, चले मैं वो भी नहीं मानता, आपकी वो बात भी मान लेता हूँ, बल्कि उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड अब FIA वेरीफाई करेगी, FIA करेगी। सर ठीक है, सलमान साहब अगले दोस्त से बात कर लेंगे। राव जवाब साहब पूछिए। सर पिछली मीटिंग के लास्ट मिनट में भाई ने सवाल किया था इसी तरह का कि मतलब अब स्टूडेंट्स के जिसका जवाब आपने दिया था, आपने कहा था कि लास्ट 2-3 मिनट आपने कहा था कि जब पंजाब बार कौंसिल के इल्म में ये मामला आया तो हमने फिर जो है ये मतलब इस पे एक्शन लिया। आवाज आ रही है सर? हमने फॉरवर्ड किया। हमने फॉरवर्ड किया। अच्छा सर, मेरा इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन है, वो भाई वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि अगर पंजाब बार कौंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी के इल्म में मामला लेट आ रहा है तो स्टूडेंट बेचारे से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही शुड नो बिफोर? अब स्टूडेंट का कसूर क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर आप लोगों 2-2 साल से एडमिशन हो चुके हैं, 2-2 साल से जवाब दे दूं, इसमें शोर सा भी आ रही है, अगर किसी का है तो बंद करे माइक। यार एक सेकंड, राव साहब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। पंजाब बार काउंसिल लाहौर के अंदर लोकेटेड है और यहाँ पे सारे का सारा है। शेखुपुरा में एक स्टूडेंट आता है, शेखुपुरा स्कूल ऑफ लॉ का, वो कहता है जी मैंने दाखिला लेना है, हर जगह पे इश्तिहार लगे हुए हैं शेखुपुरा के अंदर, या वो सोशल मीडिया से देता है। वो जाता है एक दुकान के ऊपर, वहां पे जो घांग रोड पे उनका कैंपस लिखा हुआ है, घांग रोड पे जाता है, एक पान वाले की दुकान के ऊपर एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है जहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड की डिग्रियां यहाँ से आपको हम हासिल करवा के देंगे BZU में पुरानी तारीख में। तो उसको पहले पता चलेगा कि मोहम्मद अहमद कयूम को, जो कि लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, पता चलेगा कि ये चीजें वगैरह बिजनेस हो रही हैं। बात तो ये है कि जब इम्तिहान होता है उस स्टेज के ऊपर ये सारी की सारी मंडी लगती है, और ये दूसरी दफा इम्तिहान हो रहा है। और पहली मंडी का जो जब हमें पता चला, और 2021 की भाउद्दीन में, हमारा तो इनिशियली ये था कि यार कितने होते होंगे, 50 होते होंगे, 100 होते होंगे। जब BZU की अपनी रिपोर्ट 2021 की हमारे सामने आई कि जी 4000 सीटें थी, इलीगली 14000 लड़कों को बिठा दिया, 10000 गलत हैं, इलीगल हैं। मामला तो वहां से चलना शुरू हुआ है यार ये, और वहां से सुप्रीम कोर्ट की भी हुआ है। तो 2021 की रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और ये तो सारी खुले आम नहीं हो रही होती चीजें, ये जो आप मुझे अच्छा ठीक है, हम लोग 2017 के लोग हैं, मेरा पार्ट सेकंड मिस हो गया, ठीक है, पार्ट सेकंड एनुअल नहीं दिया मैंने, सप्लीमेंट्री में दी, उस सप्लीमेंट्री के एग्जाम में एक सप्ली आ गई। अब हमारे एग्जाम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी ले? हमारे तो ले ना, हम तो यूनिवर्सिटी को लेना चाहिए। मैं आपके कंट्रोलर साहब परसों मिले हैं, वहां पे हमने वो समन किया हुआ था इस्लामाबाद में, और हमने काफी सख्ती से उनको कहा है, लेकिन उनका रुझान नहीं लगता। वो कहते हैं आप पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ बैठे हैं, कानून के तहत बैठा हूँ भाई, कानून के तहत बैठे हैं, चले कुछ ना कुछ तो पब्लिक इंटरेस्ट है ना, तो इसी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप थोड़ा जोर दे के यूनिवर्सिटी को कहेंगे, मतलब आप एक बड़े आदमी है, तो
यार बड़े आदमी का क्या मतलब होता है? कानून के मुताबिक उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक मीटिंग हो रही है, उसके दौरान हमने कहा है कि तुम बाकियों के इम्तिहान क्यों नहीं ले रहे, तुम लो, हर सूरत के अंदर लो, पावर उसकी है, वो नहीं करता तो आप कोर्ट के अंदर बीच में जाइए, आप हर चीज वगैरह। बार काउंसिल का कहां पे इसमें अमल दखल आ गया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके साथ, आपके लॉ कॉलेजेस क्या कर रहे हैं? आप कहते हो कि जी ये सारे का सारा, जहां पे लॉ की स्ट्रिक्ट वायलेशन हो रही है वहां पे अगर कोर्ट ऑर्डर करता है हमें, तो हम जरूर बीच में उसके अंदर एक्टिव हो रहे हैं और उसके अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपका इम्तिहान लेना BZU का, वो तो ये बेसिकली चाह रहे हैं सारे का सारा मुकम्मल तौर के ऊपर कि जी आपको लॉलीपॉप उन्होंने ये दी हुई है कि जी इसकी वजह से ये हमारे पर्चे हुए हैं, हमने कोई ऑर्डर उनको रोका है, कोई स्टे उनके खिलाफ किसी कोर्ट का मौजूद है, किसी कोर्ट का उनका मौजूद है, किसी जगह के ऊपर ये चीज वगैरह उनको कहा है कि तुम पर्चे ना लो, आप फिर भी हमें ब्लेम करते हो। हमारा क्या उसके अंदर बीच में? हमने उसको रोका हुआ है? मैं आपको कह रहा हूं, मैंने उसको खुद कहा है कि पकड़ के कंट्रोलर को, उनका रुझान नहीं लगता, वो कहते हैं शायद इसके अंदर भी जाली है, दूसरी दफा हम फंस जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस दफा हमें नहीं छोड़ेगी, उनको ये डर लगता है। हमने उनको कहा कि चलो ठीक है, इसके अंदर भी अगर जाली है तो कम से कम चेक करने शुरू करो, ताकि तुम देखो अगर करके ना लेने वाला का क्या है, उस लड़के का क्या जुल्म है, जो कि उसका क्या कसूर है। 2017, 18, 19 के जो 17 और 18 के स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, आप तो एक एक मिनट स्टूडेंट का वैल्यूएबल होता है, तो वो किस चीज के अंदर आपको ना कर सकते हैं। बट बात ये है, आप ये गुफ्तगू उनसे करें जिन्होंने करना है, या कोर्ट के अंदर उनको लेके जाएं। हमारी क्या पावर है? उनको यूनिवर्सिटीज हमारे मातहत नहीं आती हैं तो पाकिस्तान बार काउंसिल के नीचे आती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हुक्म करें सर। जी जी सर पूछिए, राना साहब पूछिए सवाल। सर मैं थोड़ा सा लॉ गैट के हवाले से दो चीजें पूछना चाहता हूँ कि सर एक तो लॉ गैट की फीस के हवाले से सब यूनिवर्सिटी सर 6,000 7,000 फीस में 7 पेपर लेती हैं और लॉ गैट का जो फीस है वो 3,000 इन्होंने ओके किया हुआ है। फिर हम PPSC में किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो 600 में 600 में वो भी सेम इसी तरह 1 डे पेपर होता है वो लेते हैं। तो ये 3,000 तो कुछ ज्यादा है स्टूडेंट्स के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, इसमें भी थोड़ा कुछ, या सुप्रीम कोर्ट में ये भी ऑर्डर है कि 3,000 ही ये फीस लेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जितने मर्जी आपको चार्ज करें, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जितना मर्जी पैसे चार्ज करें। 3,000 अनरीजनेबल नहीं है मेरे ख्याल में, इतने ज्यादा भी नहीं। वो तो नहीं है सर, लेकिन PPSC इतना अच्छा गस्टेड ऑफिसर वहाँ पे जॉब्स के लिए वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो 600 में कर रहे हैं। अच्छा सेकंड सर, दूसरा मेरा ये जुलाई में 5th लास्ट चांस था, लेकिन मेरे बैड लकली 47 मार्क्स आए हैं। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? नेक्स्ट कोई चांस एक्स्ट्रा मिल सकता है या क्या बनेगा? मैं एक्स्ट्रा चांस भाई, एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा शायद आपको। अगर कॉम्पनसेटरी मार्क्स मिलते हैं और 3 मिल जाते हैं तो शायद आप पास हो जाएं, पता नहीं, दुआ कीजिए। सर उसमें कॉम्पिटिशन में भी कुछ क्लियर नहीं है कि 2 3 या 4 या कुछ हो जाएगा, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है चीजें। यार मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप शायद बॉर्डर लाइन है, और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपको उन गलत क्वेश्चंस के ऑलरेडी नंबर मिल गए हुए कि नहीं। अगर आपको नंबर मिल गए हुए हैं तो दोबारा 2 नंबर नहीं मिलने लगे एक सवाल के। अगर आपको आपने एक तुक्का मार के क्वेश्चन सही कर दिया जिसको आप गलत कह रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको एक और नंबर फिर नहीं मिलने लगा, उस पर डिपेंड करेगा। चले सर फिर अभी वेट करते हैं, ये पता नहीं अब क्या होगा क्या। यार देखो, वेट करने के ऊपर मैं ये कह देता हूँ, कोर्ट पे जाने का टाइम आकर गुजर चुका हुआ है। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई? और कोई बार एसोसिएशन, बार काउंसिल आपके बिहाफ पे नहीं जा सकती? आप में से किसी को तो अभी तक पूरे पाकिस्तान का एक बंदा नहीं गया यार। जिसके वाले वकील है वो तो कम से कम ले जाइए, जिसके चाचा वकील है वो कम से कम एक रिट ही जमा करवा दे, जिसमें आके वो कॉलेज के सामने। पिछली दफा पुराने इम्तिहानों में मुश्किल ये थी कि पर्चा हाथ में नहीं होता था, इस दफा 100 के 100 क्वेश्चन हाथ में जमा करवाएं, पार्टी को बनवाएं और नोटिस करवाएं अगले हफ्ते का HEC को, ताकि वो आके बीच में अपने आप को एक्सप्लेन करे। अगर आप अभी नहीं गए, अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, अगर आप अभी नहीं गए तो आइंदा जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने कहना जी अब तो टाइम बार हो गया, वो अब तो अगले इम्तिहान का टाइम है, तो आप छोड़ें जी, बीच में अगले इम्तिहान में बैठ जाएं। और जिसका 5वां चांस फेल हो चुका हुआ है वो वेला प्रोफेशन से। आपने जो करना है आप प्लीज कीजिए, किस चीज के इंतजार में बैठे हुए हैं?
चलिए सर, थैंक यू। मैं कुछ इसके बारे में, मेरा खुद तो कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन ये जो बने हुए हैं ग्रुप्स, इसमें से किसी से इस्तदा करता हूँ। प्लीज, थैंक यू। आगे आगे किसी जी सवाल? सर, मेरा एक क्वेश्चन। जी सलमान जी साहब। सर, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, ये BZU LLB से रिलेटेड है। तो सर, मैं जिस तरह आपने बताया कि ये आपने ये इस क्लास में कुछ टॉपर को आपने कहा कि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट करें, तो आया क्या हम इस चीज पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम साहब सुप्रीम कोर्ट में ये जज से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑर्डर इन्होंने सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स लिए थे पार्ट 1 के, क्या आया इसी तरह ही हमारे भी पार्ट 2 के एग्जाम्स के लिए अहमद क़य्यूम साहब रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका बनता नहीं है, रेट पिटिशन हाई कोर्ट में बनती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसीडिंग चल रही है अनीक खटाने के नाम से। अगर तो एक सेकंड सुन लीजिए आप प्लीज, अब कानून की भी कभी कभार बात कर लेनी चाहिए। 2018 की जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि 3 साल LLB नहीं होगा। अगर कोई इसकी वायलेशन करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। अगर आपका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा तो आपकी रिट मेंटेनेबल होगी, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं हो सकती। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही पार्ट 1 सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अलाउ किया गया है। गवर्नर का ऑर्डर था भाई, गवर्नर का ऑर्डर था और हो रहा था, उसको रोका गया है कि पर्चे यहाँ पे चेक किए जाएंगे। उनके ऑर्डर के तहत नहीं इम्तिहान हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि हो रहा है तो होने दो। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल नुक्ता, आप किसी वकील से बीच में अपने डिस्कस कीजिए, वो भी आपको यही कहेगा। तो सर, आया इसमें आप इस चीज के लिए भी सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की रिक्वेस्ट करें कि आप अप्लाई करें? लेकिन मैं वहां पे भी मेरा मौक़िफ़ ये होगा, इनका इम्तिहान कल ले लें, मगर इनके अंदर से जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर इलीगल स्टूडेंट्स हैं वो चेक करने चाहिए। सर, आपकी आवाज कट गई लास्ट में। कट गई है सर, मेरा ये कहना है कि इलीगल स्टूडेंट्स को माइनस करना लाजमी है, बाकी सारे बंदों के पर्चे होने चाहिए। सर, माइनस लेकिन उसकी स्क्रूटनी का भी तो कोई प्रोसीजर भी तो नहीं तय हो रहा, मतलब सर देखिए पिछले सरकार में भी मीटिंग हुई थी, आपने उस टाइम भी यही कहा था। अभी 6-7 महीने हो गए, अभी तक कोई एक करके बोलोगे तो समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी किसी की। प्लीज बारी बारी आप कह दो, आप भाई हो सारे, क्या कह रहे हो? अभी तक तय नहीं हुआ, ये कितना अर्सा लेगा? मतलब अभी 6-7 महीने तो हो चुके हैं। किस चीज के 6-7 महीने हुए? मतलब ये अभी रमजान में जो मीटिंग हुई थी उस टाइम आपने कहा था कि मतलब ये हम लोग जो है कोई नया अमल बनाएंगे जिससे वो इलीगल स्टूडेंट्स का मालूम हो सके। बात कर रहे हैं इलीगल स्टूडेंट्स का मालूम हो रहा है। आज भी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, ऑनलाइन मैंने भी अटेंड की है, और ये जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। और अब मामला FIA को वैसे ही दिया जा रहा है कोर्ट के ऑर्डर के जरिए, तो वहां पे पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस हैं। और कॉलेजेस अभी भी लगता है कि काफी डिसएफिलिएट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होंगे। अभी तो इब्तिदा हुई है, आगे आप बीच में देखेंगे सारे के सारे। गवर्नर ने जो ऑर्डर किया था कि जाली दाखिलों वाले कॉलेजेस को डिसएफिलिएट करें, वो भी अभी होना बाकी है। वो कॉलेजेस भी लगता है जो बाकी सर जो ऑर्डर्स वगैरह वो तो एक साइड पे है। तो आया हम इस चीज में आपको अपना लीडर समझ के आगे रख सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स की फेवर में रहेंगे, तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, उनका जो टाइम वेस्टेज हुआ है, जिस तरह 2018 ये इलीगल स्टूडेंट्स सर अभी तक तो डिटेक्ट नहीं हुए, अब उनकी वजह से जो पीछे वालों का एग्जाम ये कब तक चलेगा? एक दोस्त के बात करते हुए अगर दूसरा बोलेगा तो दोनों की आवाज नहीं समझ आएगी। प्लीज बारी बारी कीजिए। जी सर, 2022 हो गया है तो पार्ट 1 के एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं निकला है। तो आया इस चीज में राणा साहब नुक्ता पूछिए, बताइए ना, सवाल क्या है यार? सर, एग्जाम्स कंडक्ट कर रही पाकिस्तान बार काउंसिल इसकी मिजाज है कि स्टूडेंट्स को लाइसेंस इशू करे, और डिग्री के बगैर किसी बंदे को लाइसेंस नहीं इशू हो सकता। और अगर आपका ये कहना है कि जिस लड़के ने फर्स्ट ईयर के अभी स्टूडेंट के अंदर एग्जाम के अंदर बैठा हुआ और उसका डिले हुआ 2 साल, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधा लाइसेंस दे दिया जाए, वो भी मुमकिनात में नहीं है।
मैं सर कह रहा हूँ कि जिनका पार्ट 1 क्लियर है या जिन्होंने सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स दे दिए हैं, उनका ये क्या कसूर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या जिस तरह भी हिले बहानों से उनके आगे की प्रोग्रेस रोकी जाए, टाइम वेस्टेज किया जाए? तो किसका आया टाइम वेस्ट हो रहा है? आपने सेकंड ईयर में पढ़ना नहीं है अभी? बीच में इम्तिहान पास आपने नहीं किया अभी? इम्तिहान जब पास होगा तो तब होगा, कब से आप बीच में कर रहे हैं? मैं सर इस चीज की ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल या आप कमेटी का एक हिस्सा है कि आप एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इस चीज में आप हमारा साथ देंगे कि यूनिवर्सिटी हमारा जो टाइम वेस्टेज कर रही है वो हमारा टाइम वेस्टेज ना करे, और इस चीज की रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। किस चीज की भाई, मुझे प्लीज बता दो, किस तरीके से क्या करें हम वहाँ पे? सर आप सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट के क्या कर बिहाफ सकते हैं? आप जहमत नहीं करेंगे आना वहाँ पे? कोई मैं लड़का सर पूरे पंजाब के अंदर से बात ये है कि देखिए, जब हम ये बात वगैरह वहां पे करते हैं ना, तो HEC या कोई बंदा आगे से आके कहता है कि वो जिनके लिए ये मोहम्मद साहब हर वक्त कहते रहते हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है, वो किधर है? उन्होंने तो एक एप्लीकेशन भी नहीं दी पूरे पाकिस्तान में। आपकी तरफ से अगर जब तक नुमाइंदगी नहीं होगी आपके मौके की, मैं जब वहां पे बोलता हूँ वो कहते हैं मलिक साहब आप क्या बात कर रहे हैं, एक लड़के ने ऑब्जेक्ट नहीं किया यहाँ पे आके, तो आप खुद कुछ करते नहीं बीच में, और आप कहते हैं कि जी हमारा वहां पे जुबान बीच में बनिए। हाँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे कानून के अंदर अंदर जितना है तोड़ तक जाएंगे, मगर अगर सर आप कानून के तो होगा ना। मैं सर कानून के अंदर रह के ही आपकी सपोर्ट मांग रहा हूँ कि हमारा जो टाइम वेस्टेज हुआ है इसमें हमें कोई कंपनसेट वगैरह तो करवाया जाए ना। टाइम वेस्टेज की कंपनसेशन वगैरह आप बता दीजिए कैसे होनी चाहिए। हेलो सर, हमारे कोई ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवा लिए जाएं कौन जिससे से के यार भाई? अभी अगर आप फर्स्ट ईयर पास करोगे, अभी आपने 1 साल और पढ़ना है, सेकंड ईयर के इम्तिहान तब होंगे। मैं सर पार्ट 1 क्लियर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, पार्ट 2 का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इस चीज पे आपसे बात कर रहा हूँ भाई। कि आप यार देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पार्ट 2 के जो सारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनका कल इम्तिहान होना चाहिए, हल्फन कह रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट में आओगे, हम आपको अगर उन्होंने आपका एंटरटेन किया, मैं आपको कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ, आप किसी हाई कोर्ट में पिटीशन जमा करवाओगे, मैं वहां पे आके अलग ऐलान कहूंगा कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, लीगल स्टूडेंट्स के साथ, उनका इम्तिहान फौरन होना चाहिए। सर इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल यूनिवर्सिटी को कोई प्रेशराइज वगैरह कुछ नहीं कर सकती कि उनकी बात सुनी जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि एज यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से है। यार भाई, 1 साल पहले जाली कॉलेजेस को डिसएफिलिएट करने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने लिखा था, वो 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के डर से उन्होंने फाइनली किया है। इम्तिहान वाली बात तो वो सुनते ही नहीं है, बीच में पकड़ के जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर सख्त हाथ नहीं डाला तो वो तो 1 इंच नहीं चलते। मैं 1.5 साल से उनसे लिस्टें मांगता रहा हूँ, 3 साल LLB की, वो लिस्ट तक नहीं अपनी हमारे साथ शेयर करते कि 3 साल LLB स्टूडेंट हैं कितने, कि कहीं पकड़े ना जाएं। तो इम्तिहान वगैरह के लिए आप आओ, हम सपोर्ट करेंगे, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे हम आपके लिए बैठे हुए हैं। सर इसमें एक बात यार भाई भट्टी साहब, और भी किसी को कर लेने दीजिए बात वगैरह, ये राना साहब, और भी किसी दोस्त को कोई कर लेने दीजिए, और लोगों के भी 20-25 हैं, उनका सवाल करने देंगे, इसके ऊपर आपसे डिटेल में बात भी हो जाएगी। और किसी दोस्त का कोई सवाल है? अगर नहीं है तो फिर राना साहब और गुफ्तगू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, प्लीज नाम बताइए, हुक्म करें, क्या क्या मामला सवाल है? हेलो सर, मैं हाफिज गोहर अली बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब हुक्म। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट और सलूट करना चाहूँ जिस तरह आप लॉ गैट के स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाए हैं, लेकिन सर इसमें जो चीजें हैं ना वो उस पर कोई हाईलाइट नहीं करा कि ये लॉ गैट के स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं। 4 मार्क्स के पीछे ये कंपनसेटरी मार्क्स के चक्कर में इतनी ज्यादा एनर्जी सर आपकी बहुत ज्यादा लगा रही हैं, लेकिन ये फेल होने की वजह ये है कि जो यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स ले रही हैं वो स्टीरियोटाइप के 10 सवाल हैं और हर साल वो उन्हें लोगों ने भी तैयारी करनी होती है और ये डेली बेसिस पे जाते ही नहीं यूनिवर्सिटीज। मैं प्रॉब्ली आपसे एग्री करता हूँ सर, आपका है हमारा भाई। अगर लॉ गैट की बाय द वे अगर कोई तैयारी कर रहा ना यार, अगले वाले के लिए लॉ, हमारा जो पंजाब बार काउंसिल का मुफ्त पेज है वो जाके वहां से बेराक देख लो, सारी किताबें अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो प्लीज सर मैंने तकरीबन हेलो यार सर मैंने 4 दिन सर
सर मैंने 5 से 7 ने सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ मैं हल्फन कहता हूँ, और मैंने तकरीबन 10 नंबर का सवाल जो तो छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और बाकी जो है वो मेरे गलत किताब से मैंने पढ़ लिए थे कि 90 अगर नंबर में से मगर काउंट करूँ सर मेरे कुछ 75 मार्क्स आए इस दफा। और भाई सर 75। ये अब तू जीनियस है तो हम क्या करें, सारे के सारे भर के थे, हम सारे तेरे लेवल के नहीं है। नहीं सर इसमें जीनियस वाली बात नहीं है सर जीनियस की बात नहीं सर, इसमें हमने ना मेरे कभी इंस्टीट्यूट में पढ़े ही नहीं है। गौर साहब आप वैसे जीनियस नहीं है, बिकॉज उसको कहते हैं 10 नंबर अगर आपने खाली छोड़े हैं, आप आंखें बंद करके ना सारे के सारे अगर ए मार्क कर दिया होता ना तो आपके 3 या 4 नंबर और आ जाते हैं। बात ये है, मैं आप तमाम दोस्तों को एक चीज बता दूं, 4 सवाल के जवाब है, आप आंखें बंद करके पर्चा खोलें भी ना, लॉग एड के अंदर आप सारे के सारे ए या बी मार्क कर दें, सारे बी मार्क कर दो तो आपके नंबर आते हैं 33 से आपके आ जाएंगे 25 और 33 के दरमियान नंबर आते हैं सारे, अगर तुक्का लग गया। 6 सफे आप पढ़ लें, उसको क्या कहते हैं, ये जो लीगल एथिक्स के सिर्फ 6 सफे, 10 नंबर के अंदर से आपके 5 या 8 नंबर आराम से हलवा आ जाते हैं। 35 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाते हैं। भाई 50 हासिल करना के लिए आपको 90 सवालों के अंदर से तुक्के मार के अंदाजे के मुताबिक सिर्फ आपने 15 हासिल करने। मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पे भाई बीच में देखे हैं जो अगर तुक्का ही मार देते हैं, वो कहते हैं कि जी 8 क्वेश्चन हम खाली छोड़ आए हैं, 8 में से तुम आंखें बंद करके अगर 20 सारे मार्क कर दिए होते, एक ही होते, 2 ठीक हो जाते तो तुम पास हो जाते। तो मैं आपके सामने मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरे सामने हमने लॉग एड का यहाँ पे ट्रेनिंग जो करवाते हैं मुफ्त ऑनलाइन, पिछले 1.5 साल में हमने मुख्तलिफ लोगों को सारों को बीच में किया है, 1,500 बंदा पास हुआ है, सिर्फ 3 फेल हुए हैं, सिर्फ 3 लड़के फेल हुए हैं, वो भी मार्क्स के साथ बाद में पास हो गए। यार ये इम्तिहान को हवा मत समझो, अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी करके जाओगे, बेरक पढ़ोगे। मेरे भाई ने कहा कि मैंने इमरान हसन न्याजी का अगर आप सिलेबस पढ़ोगे, फेल होने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। हलवा है बीच में पकड़ के। वो जो हजूर बख्श है, इसको कहते हैं सिंध वाला, आपको मेरी बात अच्छी नहीं ली, उसने 1 हफ्ता पढ़ के 94 नंबर लिए। इस इम्तिहान में 65% बंदे पास हुए हैं। इंडिया के अंदर इसी इम्तिहान के अंदर 12% पास होते हैं। यहाँ पे हमारे जो दोस्त पास हो रहे हैं वगैरह, मैं आप दोस्तों को कह रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए हम सुबह दोपहर शाम अवेलेबल हैं, आपको लेक्चर देने के लिए सुबह दोपहर शाम हम अवेलेबल हैं। हमने रिकॉर्ड करके मवाद दे दिया हुआ है, वो वीडियो ही सुन लो अपने मोबाइल पे। फिर 10 मिनट रह गए हैं यार, ये खत्म होने लगा है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, लास्ट 10 मिनट आवाज आ रही है मेरी? इरफान जी जिन्होंने सवाल पहले कर लिए हैं प्लीज अब किसी और को मौका दीजिए, पूछिए। हेलो सर, इरफान बात कर रहा हूँ। इरफान साहब सवाल पूछिए। अच्छा सर, ये अभी बात हो रही थी कंपनसेशन की, तो मैं इसके बारे में ये आइडिया देना चाहूंगा। पार्ट फर्स्ट मेरा क्लियर है 2018 का, तो ये पार्ट सेकंड और थर्ड के कम गैप के साथ पेपर नहीं लिए जा सकते क्या, ताकि जो टाइम हमारा वेस्ट हुआ वो बच जाए? यार तुम्हारा तुम लोगों का फाइनल पेपर क्यों ना फौरन ले लिया जाए, और 3 साल 2 साल बाकी 2 साल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कोई। बात ये है, एक बात मेरी भी सुनो ना यार। जी जी, ये वकालत की डिग्री है कि इम्तिहान पास करने की एक्सरसाइज है? पढ़ के इशू, आई एग्री विद यू यार। भाई देखो, पढ़ना वाला जो टाइम पीरियड है वो तो माइनस नहीं हो सकता ना सर। पार्ट 2 की ना हमारे कॉलेज में कंप्लीट क्लासेस हुई हैं, वो तकरीबन सारा सिलेबस अगर प्रूफ वगैरह है तो आपका इम्तिहान फौरन बीच में हो जाना चाहिए। मैं बार बार भी ये कह रहा हूँ कि आपका कल इम्तिहान हो जाना चाहिए। ठीक है। और एक और क्वेश्चन सर, मैंने अभी आपकी चैट से आइडिया हुआ कि हमें तो पता ही नहीं था ये बैक डेट्स में भी हो रहे हैं, तो मेरे साथ 30 से 40 लड़के हैं। और भाई मैं आपको कह रहा हूँ बैक डेट में 10,000 से ज्यादा हो रहे हैं। बैक डेट में आई मीन जलालत का इंतहा ये फर्स्ट डिवीजन का वादा होता है भाई। सर ये लाहौर के अंदर कौन कॉलेज है, हमने पर्चे करवाए हैं, वो लड़का वो आगे से कहते हैं कि जी आप छोड़े, हम पर्चा भी आउट कर देंगे और ज्यादा पैसे देंगे तो आपके बिहाफ के ऊपर BZU में हमारा लड़का भी बैठ जाएगा। यहाँ से मैं पाकपतन से हूँ, पाकपतन में ही मेरा कॉलेज है, हमारा वहीं एडमिशन हुआ है। लड़कों को कुछ आइडिया ही नहीं, ये जिस तरह आप बता रहे हैं 2021 में आप लोगों को आइडिया हुआ है। हमें लग रहा था कि हमारे एग्जाम डिले हो रहे हैं, हमें सुनने में आया था कि वोचर इन्होंने फेक पे किए हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यार देखो, अगर BZU को अपना कट वगैरह या उनको पैसे मिल रहे होते तो ये बीच में चोरी और बैक डेटेड चलता रहता। उन्होंने इसलिए पकड़े गए ये सारे के सारे कि कॉलेजेस सारे के सारे पैसे लेके खुद खा गए और दाखिले जाली करवाते रहे। फिर भी
इम्तिहान में 4000 सीटों की जगह थी, बिठा ली उन्होंने 14। तो जब उनका ऑडिट हुआ तो उन्होंने पूछा 14,000 बंदों के पैसे कहाँ से हैं, और असल में तो 10,000, असल में 4,000 बैठने थे, तो वो कहाँ पे, उधर से सारे पकड़े गए और उधर से ये सारी की सारा चीज निकल आए। अदरवाइज हमारा ख्याल था कि कौन बंदा खरीदता होगा डिग्री यार, और क्या शौक करते होंगे ये वो, बट जब 10,000 का आया, 10,000 स्टूडेंट्स इस लाहौर बार के अंदर, तारीख में लाहौर एशिया की सबसे बड़ी बार है, कुल काम करने वाले वकील 9,000 हैं। इस साल में सिर्फ BZU इलीगल स्टूडेंट 10,000 डाला था सिस्टम के अंदर, 14,000 टोटल। सर मैं ये उसकी वजह से आप दोस्तों का ज्यादा हो रही है वगैरह ये करके, तो किसको कहते हैं, कॉलेज से पूछो। मेरे साथ जो भी फ्रेश लड़के हैं जिन्होंने BA किए हुए हैं, मतलब हमें आइडिया ही नहीं था कि ये सीन चल रहा है, बैक डेट्स का हमें वाकई नहीं पता था, अब जाके आइडिया हो रहा है कुछ इस तरह के सीन हुए हैं। यार देखो यहाँ पे इतने दोस्त हैं, आप वहां से बीच में कर रहे हो, आप तो उस शहर के अंदर लोकेटेड हो, आधे आपके जो पाकपतन के और जो हैं कॉलेजेस वगैरह, उनके स्टूडेंट्स कसूर या लाहौर से हैं यार, और वो वहां पे क्लासेस में जाते भी नहीं है, और वो यहाँ पे बीच में बैठ के सिर्फ इम्तिहान के अंदर दाखिले खरीद रहे हो। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या सजेशन दी जाएगी, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रीजनल स्टूडेंट है, क्यों कॉलेज तो सबका डाटा वो कंप्लीट अटेंडेंस से दे रहा होगा, वो दिया ना तो वहां उसी के अंदर पकड़े जाएंगे कभी करके। इसको कहते हैं FIA को इसीलिए दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके अंदर उनकी बचत होने नहीं लगी कॉलेजेस वगैरह की, बिकॉज एक और चीज, अगर कोई लड़का मतलब किसी वजह से उसको भी कह देते हैं ये इलीगल है, तो जिस लड़के की डेट उस वक्त जो थी 22-23 साल का था, वो 27-28 साल का हो चुका, वो तो 5 ईयर में भी अपीयर नहीं हो सकता। वो लड़के बड़े परेशान हैं कि हमें किसी वजह से अगर कोई निकाल ही देते हैं तो हमारा क्या बनेगा। इस प्रोफेशन के अंदर 2 नंबरी करने वाले बंदे की कोई गुंजाइश नहीं है, ना उसको स्टूडेंट होना चाहिए, ना उसको उसके हक के लिए आपको आवाज खड़ी करनी चाहिए। नहीं, मैं अच्छी बात है। एक सेकंड, अगर नहीं भाई इतने बच्चे यहाँ पे कोई नहीं मौजूद हुआ हुआ, अगर लड़का लाहौर में, अगर लड़का लाहौर में फॉर एग्जांपल, एक चीज मैं आपसे बात मान लेता हूँ, अटेंडेंस की नहीं उसने, जाली अटेंडेंस बना के इम्तिहान में बैठ गया, या उस शहर में ही नहीं है, एक दफा क्लास उसने अटेंड नहीं की और डिग्री वो ले रहा था, तो आप उसको डिफेंड करेंगे कि उसको पता ही नहीं था यार कुछ कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ। मैं बस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि जो लीगल है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं लीगल स्टूडेंट के साथ ज्यादती इंशाल्लाह कभी नहीं होगी, यार नहीं होगी, मैं उनके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, हर सुबह दोपहर शाम खड़ा हूँ बीच में करके। सर जज़ाकल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ। अगला सवाल कीजिए किसी दोस्त का यार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल है आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हुक्म करें। राणा साहब आपने पहले एक सवाल किया, राणा साहब? राणा साहब आप पहले भी इतनी टाइम ले। नहीं सर मैंने कोई सवाल नहीं किया। अच्छा पूछिए क्या सवाल है, जल्दी पूछें। सर मैंने अभी तक सर कोई क्वेश्चन नहीं किया मैंने। वो पूछ लेना यार बीच में। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, FIA के पास अब इंक्वायरी चली गई है, इससे पहले यूनिवर्सिटी ने 2-3 दफा इंक्वायरी की है, तो रिपोर्ट तो सर कोई सबमिट करता ही नहीं है अभी तक, किसी ने भी किसी किस्म की रिपोर्ट तो दी नहीं है। मेहरबानी करके रिपोर्ट तो कैसे पता चलेगा कि? आराम से पता चल जाएगा भाई, बीच में रिकॉर्ड वगैरह सारे का सारा किया हुआ, रसीदों से पता चल जाएगा कि लड़के की अगर 2016 की रजिस्ट्रेशन है तो 2016 में उसने रजिस्ट्रेशन के पैसे जमा करवाए थे कि नहीं, कौन से बैंक में करवाए थे, रसीद जरा चेक करवाओ, वहां से बीच में सारे के सारे होगा। सर मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी अपनी 2-3 कॉलेज ही नहीं एग्जिस्ट करता भाई, कॉलेज ही नहीं एग्जिस्ट करता, कॉलेज की जगह कॉलेज को तो सर कॉलेज को तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने चेक करना था ना, तो यूनिवर्सिटी के पास जब ये कॉलेजेस चले गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टूडेंट का कसूर है, कॉलेज का कसूर है, किसका कसूर, यूनिवर्सिटी के पास चले गए हैं, उन्होंने इंक्वायरी की है, पूरे 2 साल इंक्वायरी करते रहे हैं, तो उन्होंने क्या निकाला है? अब FIA उन्होंने काफी कुछ निकाला, उन्होंने कहा 10,000 जाली हैं जो इम्तिहान के अंदर बैठ रहे हैं, तो सर 10,000 की लिस्ट जारी करें और खत्म करें काम को। किस चीज 10,000 की अभी तक उन्होंने कोई लिस्ट तो दी नहीं है किसी को। मैं वो इसलिए नहीं दी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, 4,000 तो असली हैं यार, उनके साथ हम ज्यादती नहीं होने देना चाहते। सर 4,000 असली है ना, तो 4,000 असली वालों को अलग करें, 10,000 मुझे ये बता दो 4,000 आपका कॉलेज वगैरह, मैं इन्हीं चोरों को हमें कह देना चाहिए कॉलेजेस को कि जी 4,000 आप बता दीजिए 14,000 में से कौन से असली हैं, ताकि वो आप सारे सुन लो ना यार बीच में एक दफा, ताकि वो आप लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें
कि जी यार जेड़ा बंदा मैनू 2 लाख रुपए देगा उसको तो मैं असली डिक्लेयर कर दूंगा, और जो बंदा वैसे 2 नंबरी वगैरह, जो बंदा मस्कीन है, जिसने पढ़ पढ़ के फावा हो गया है, जिसने अपने बाप का बीच में पैसा ईमानदारी वाला सारे का सारा लगा दिया है और उस घर बेच के बीच में सारे की सारी लॉक कर रहा है, उसको वो सड़क के ऊपर कह दें कि ए जाली हैगा। इसलिए मवाद देखना, रसीदें देखना मेरे पे भी ऑब्लिगेशन है, FIA पे भी है। किसी एक बंदे के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि जी बीच में पकड़ के उनको इजाजत देखिए सर, देखिए सर ये तो सिंपली चेक किया जा सकता है, सिंपली चेक किया जा सकता है। कैसे चेक किया जा जिनकी सकता है? जिनकी 2018 की रजिस्ट्रेशन है ना वो लीगल है, जिनकी पीछे से रजिस्ट्रेशन करवाई है ना 2016, 17, 15, 14 वो सारे जाली हैं। वो कैसे पता चलेगा भाई? यही तो सवाल है। 2017 से पहले वाली रजिस्ट्रेशन का कैसे पता चलेगा? एक चीज मेरी बात सुन लें आप प्लीज। 11,000 बंदों ने अप्लाई किया इस इम्तिहान के अंदर, राइट, सप्ली के अंदर जी। 5,000 को कॉलेज ने जाली कह के फारिग करा दिया। 5,000 तो सचमुच जाली थे। फिर 6,000 सप्ली में बैठे हैं भाई, 6,000 सप्ली में बैठे हैं। तो मुझे ये बता दो कि कुल सर वो तो उन्हीं 14,000 में से है ना सर, वो तो उन्हीं 14,000 में से 6,000 हैं सप्लीमेंट्री में बैठे हैं। राणा साहब देखिए, जो रेलेवेंट बॉडी है वो चेक करेगी। FIA अब रिकॉर्ड देख रही है, तो अब किस चीज की एंजाइटी है? FIA रिकॉर्ड सर एंजाइटी तो ये है कि 3-4 साल ऐसे ही लगा दिए हैं, अभी तक किसी ने अब क्या किया जाए? आप बता दीजिए क्या करना चाहिए। अब जब FIA मामले में आई है तो आप कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी है यार, इन्होंने टाइम ना दो वगैरह, FIA ना भी नहीं FIA अपनी स्पीड। देखिए इनको एक सेकंड राणा साहब सुन लीजिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि रिपोर्ट FIA 1 महीने के अंदर देगी, राइट? तो दूध का दूध, पानी का पानी 1 महीने में हो जाएगा। अब किस चीज की जगह, अब किस चीज की एंजाइटी? चले वो तो सर फिर कोई बात नहीं है, 1 महीना तो हमारा ऑर्डर पढ़ लिया करो ना, उसके बाद बीच में क्या करो। अब सर ऑर्डर कभी आता ही नहीं सामने, हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। बाकी जाली लॉग एड की के सिलेबस से शेयर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। जब कानून की बात आती है, जो चीज अपने जो होती है, वो जो सारे के सारे ये दोस्त हैं प्रोपागेंडा करने वाले, वो तो शेयर करते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर उनके खिलाफ चीजें जारी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली चीज ही है। इसीलिए आप तमाम दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे बीच में बैठा हुआ हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ कि जो चीज है आपने और कंटिन्यू करना है कि अब बीवी बच्चों के पास जाने का मुझे इजाजत है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक आखिरी सवाल मेरे से सर पूछते हैं यार। आखिरी 20 मिनट के लिए मैं फिर से एक और बीच में शेयर कर देता हूँ यहाँ पे आपके साथ, उसके ऊपर बीच में कर लेंगे, लेकिन मुझे घर जाने की जल्दी इजाजत दे दीजिए प्लीज, माजरत के साथ। अगले कल भी गुफ्तगू की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सवाल पूछिए प्लीज। बिलाल साहब है, बाकी जो दोस्त वगैरह हैं जल्दी प्लीज कंक्लूड करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। बिलाल साहब सवाल पूछिए प्लीज। अच्छा सर, अभी ये जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें आपने एक बात की थी कि आपने कंट्रोलर को आज भी कहा है कि आप इनके एग्जाम आज नहीं, परसों कहा था मेरे ख्याल। परसों सर, परसों कहा है उसको। तो वो उसी डर में कि अगर मैंने एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया, अगर उसमें से कुछ स्टूडेंट दोबारा फिर जाली निकल आए तो वो खुद पकड़ा जाएगा, उसकी नौकरी का मसला बन जाएगा। तो इसी चक्कर में वो तो एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवाएगा, वो तो फिर बचता रहेगा। नहीं, ये देखो कंट्रोलर साहब का कम से कम मैं उनसे गुफ्तगू करने के बाद मैं कोई इतना ज्यादा उनका नहीं बीच में मामला वगैरह, बिकॉज बात ये है कि 11,000 ये जो पीछे इम्तिहान थे हुए हैं, 11,000 ने अप्लाई किया था, उस बंदे ने 5,000 को माइनस किया है। तो अगर वो वाली चीज वगैरह है वो अब है उनका बीच में आपस आप इंटरनल क्या सियासत है, क्या मामला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने काफी जोर से उनको कहा है और मैंने उनको ये भी कहा है कि इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और इनके साथ ऑलरेडी लड़कों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई हुई है। मेरा उनके सामने ये मौक़िफ़ है, करना उन्होंने है, और अगर वो नहीं कर रहे तो मैं फिर तमाम दोस्तों को कह रहे हैं, आपको नहीं मेरी बात अच्छी लगती होगी, लेकिन आप वकील बन रहे हो यार, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में आप सारे हमारे से एक्सपेक्ट करते हो, हम तो बीच में रेगुलेटरी बॉडी है, काम करना अगर आपने डायरेक्ट करना है। HEC या ये सारे के सारे जो BZU है कोर्ट से डरता है, उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो मेरी सजेशन यही होगी, आगे आपकी बीच में मर्जी है, कोर्ट में लाके हमें भी बीच में आप पार्टी बनाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ इम्तिहान होना चाहिए फौरन। और किसी अभी सर इससे पहले बिलाल साहब इससे पहले क्या
सर इससे पहले तकरीबन एक जो टीवी नेशनल टीवी के प्रोग्राम में जो इसके वीसी हैं बीजेडीयू के कुंडी साहब, शायद पूरा नाम नहीं मुझे आता, और कंट्रोलर साहब, ये दोनों को किसी एंकर ने लिया है। ये आपस की सियासत में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे ये लॉ वाले चक्कर में। तो इनकी आपस की सियासत में स्टूडेंट तब पिसरा था, वो 2 साल तो पीछे जाया हो गए, अब वो तो वापस नहीं आ सकते जो भी होना है। लेकिन क्लियर अभी जैसे आपने बताया कि कोर्ट ने एफआईए को कहा कि 30 दिन में रिपोर्ट तैयार करके तो वो सबमिट करे। अब एफआईए बात तो वही आपने कहा कि जी एफआईए अब एक कॉलेज में यहाँ तो एफआईए जाए, वहां पे जाके एक स्टूडेंट को बुलाए, उनसे पूछे हाँ भैया आप इस कॉलेज में आते रहे हो कि नहीं आते रहे। तो यही एक तरीकाकार है 100% होने का। नहीं तो वही बात स्टूडेंट आके कहेगा कि मैं नहीं आया करता था, इस तरह तो नहीं चेक सर किसी के पास तरीके हैं। सर हर कॉलेज में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, चलें वो कहेंगे सीसीटीवी में 1 महीने का रिकॉर्ड होता क्या है। बात कर रहा है यार, कॉलेजेस ही नहीं एग्जिस्ट करते इनके अंदर। बेशुमार कॉलेजेस ऐसे हैं जो हैं ही नहीं यार, वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ कागज के अंदर हैं। जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ शेखुपुरा स्कूल ऑफ लॉ, एक पान वाले की दुकान के ऊपर प्रॉपर्टी, उसने 2 कैंपसेस का इश्तेहार लगाया हुआ था पूरे शेखुपुरा में। जब हमने पकड़ा तो एक पान वाले की दुकान के ऊपर उसके ब्रदर इन लॉ की बीच में प्रॉपर्टी की दुकान थी, और वहां से वो दाखिले करवाता था और कुर्सियां खरीदता था मुल्तान के अंदर लॉ कॉलेज से, और फलां लॉ कॉलेज के अंदर मैंने लड़के को बिठा लिया, फलां कॉलेज में हमने कर दिया। तो ये वाली बात नहीं है। और एफआईए को क्या पड़ी हुई है कि जाके ये सारे के सारे इस तरीके से करें, मनी ट्रेल, रसीदात, डॉक्यूमेंट्स, उनसे ये सारे का सारा एस्टैब्लिश होगा। जो कानून के अंदर रिक्वायरमेंट है, कोई बनाएगा 2 मिनट में पकड़ा जाएगा कि जी ये असली है कि नहीं। सप्ली की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, रिजल्ट की कब तक अनाउंस हो जाएगा? यार मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज अब कोर्ट के कंट्रोल के अंदर है ये मुकम्मल तौर के ऊपर। 1 महीने के बाद तारीख लगेगी, तो जब शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, डिपेंडिंग ऑन बीजेडीयू की रिपोर्ट। सॉरी अच्छा सर, एक आपसे रिक्वेस्ट है। जी अच्छा सर, आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहा करें फिर साथ साथ, ताकि किसी को भी कोई इतना वो ना हो, वहां से बंदा आसानी से चेक कर सकता है आपको फॉलो करते हुए। यार देखो, कोई भी इस कमेटी के बारे में मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता कि मैं इस कमेटी का इंचार्ज नहीं हूँ। ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, प्लस दूसरा मकसद कोई इतना ज्यादा इन चीजों को, जो चीजें पब्लिकली डिस्कस हो चुकी हैं वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अब आप अंदर से तो नहीं आप सारी की सारी कहानी दे सकते ना कि जी ए होने लगा है, इधर छापा मारना है, इसका ये होना है वगैरह, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, इसलिए मुझे चुप नहीं रहना सर, पड़ता। वो नहीं हम कह रहे, जैसे आपने कहा कोर्ट का ऑर्डर, चलें वो तो वेबसाइट से भी मिल जाता है, लेकिन आप आसानी के लिए शेयर कर सकते हैं वो तो। यार वो जब अवेलेबल होगा तो मैं कर दूंगा। मलक साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। ये खुरम साहब हुक्म करें। मलक साहब, शफीक बात कर रहा हूँ। आप जो है ना मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है, हुक्म करें। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बीजेडयू के जो है ना वो अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो क्या ऐसे ही सिंध में जाम शोरो यूनिवर्सिटी और इस्लामिया मैंने बीजेडयू के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, इदारे ने किया है और कंप्लेंट वगैरह की है। सिंध के अंदर यार क्या मेरा क्या, सिंध के अंदर मैंने क्या करना है यार भाई? अब आपके सिंध के मेंबर बार काउंसिल क्या कर रहे हैं? आप वहां से मुझे सिंध से कॉल करके कहते हैं कि उधर फतह करने के लिए मैं आ जाऊं, मेरी कोई सर इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है ना, सर आप जो है ना सजेशन तो दे सकते हैं ना कि सर उनके जो है ना उधर भी जो स्टूडेंट है उस पे वो कहेंगे तुम्हारा क्या ताल्लुक भाई, उसको मुझे कहेंगे मैं पंजाब बार काउंसिल का मेंबर हूँ, वो मुझे कहेंगे तुम्हें क्या बीच में इसके अंदर है। हमने हाँ बाय द वे एक चीज की है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बाकी प्रोविंसेस ने तो बीच में उठा के साइड के ऊपर रद्द कर दिया हुआ था। पिछली तारीख के ऊपर तमाम प्रोविंसेस की बार काउंसिल्स को हमने नोटिस किया है। आप शफीक साहब, अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप क्यों नहीं एप्लीकेशन देते? मैं सपोर्ट करूंगा आपको। बात ये है कि जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हम कहेंगे कि जी चेक होना चाहिए। और आप सही एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहां से बेशुमार यहाँ पे जब से बीजेडयू के ऊपर हाथ पड़ा है, या तो जाली डिग्रियों वाले ये दाखिले वाले इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ उनका रुझान हो गया, या आजाद कश्मीर से आ रहे हैं या सिंध से आ रहे हैं, और जिनका आपने नाम लिया उनका नाम ज्यादा आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो मैं तो वैसे भी अग्रीव हूँ। मैं तो पिछले जो है ना 3 साल से वेट कर रहा हूँ कि जी एग्जाम हो जाए एग्जाम, लेकिन अभी तक तो कोई सीन नहीं बना। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ऐसे ही आपका एग्जाम कहाँ पे जाम शोरों के अंदर भी उन्होंने रोका हुआ सारों को? सर ऐसा तो कोई सीन नहीं, मैंने तो पता ही नहीं किया, ना ही मैंने जो है ना वहाँ पे जाके कोई नहीं मैं कह रहा हूँ आप कहाँ पे, आपका इम्तिहान कहाँ पे रुका हुआ है?
सर मेरा पार्ट 2 का होना है BZU की तरफ से। आप कौन से रहते कहाँ पे? सर मैं जड़ावाला में रहता हूँ, ये अपना साहिवाल के साथ इधर सिंध की बड़ी खबर रखी हुई है आपने माशाल्लाह से। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर आप जो है ना इतने मोतबर आदमी हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये आवाज को बुलंद करें। यार आपका वो आपके जड़ावाला के अंदर बड़े जबरदस्त बीच में वैसे डिग्री भेजने वाले बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट भी हमने उनका लाइसेंस पीछे कैंसिल किया वकील साहब का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। सर ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये बाहर की जो यूनिवर्सिटी हैं जो दूसरे शहरों में सारा कारोबार कर रही है, ये सर इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर वगैरह नहीं जारी किया? या जैसे उसामा मालिक साहब हैं जो पाकिस्तान आपने उनको हेड बना दिया, चेयरमैन बना दिया, उनके खुद के प्राइवेट लॉ कॉलेज हैं कितने ज्यादा तादाद में? उसामा की कौन से बीच में प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं और मैंने नहीं बनाया? और गुजरावाला कैंपस एक नया एक उनका सर ऐड देख रहे थे हम, गुजरावाला में ओपन हुआ नया, तो मुनीर भट्टी साहब हैं साथ उनके, तो उनके बारे में कोई नहीं, बाकी सबके बारे में एक ही होनी चाहिए सर। सबके साथ जवाब दे देता ना, सुन ले यार बीच में पकड़ के। उसके अंदर यार जहां तक आपके एक्सटर्नल किया है वो सवाल का मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया हुआ है। कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है एक्सटर्नल प्रोग्राम पाकिस्तान में। मेरे से अगर आप पूछें तो पाकिस्तान में बैन हो जाना चाहिए एक्सटर्नल LLB को, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के अगर आप पाकिस्तान के कानून का एक लफ्ज भी नहीं पढ़े तो अच्छी बात नहीं, आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए जब तक आपसे जबरदस्ती पाकिस्तान का कानून ना पढ़ाया जाए। उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, उनका कोर्स अच्छा है और वहां से कोई डिग्री खरीदी नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एवं नहीं बीच में डिग्री दे देता। इस हद तक मुझे उनके साथ हमदर्दी है, मगर मुझे उस डिग्री से ये मसला है कि उनके बाद सीधा पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं मिल जाना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने C-लॉ का इम्तिहान डाला है कि जबरदस्ती पाकिस्तान का कानून पढ़े, 6 महीने पाकिस्तान का कानून पढ़े, फिर लॉ गार्ड पास करें और फिर 1 साल के बाद उनको लाइसेंस मिले। तो सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने की है, लेकिन इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको दी है, तो वहां पे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई उसामा वगैरह अगर इस तरह कर रहे हैं और अगर कोई इलीगल चीज कर रहे हैं तो 100% आप बताओ, लेके आओ, मैं आपको उस पर सपोर्ट करूंगा कोर्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हैदर साहब, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का फजल। लॉ गेट में ग्रेस मार्क्स एक हफ्ता गुजर गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की उनसे मुलाकात हुई थी, पीर मसूद चिश्ती साहब खुद गए थे उनसे। मैं चिश्ती साहब को अभी मैंने कोई 2 घंटे पहले इससे पहले कॉल की थी उनसे पूछने के लिए, अभी मेरी बात नहीं हुई, फोन नहीं उठा रहे थे, उनको डेंगू हुआ था। तो उनसे यही पूछने के लिए कर रहा हूँ कि सर धक्का लगाएं, लड़के बीच में कह रहे हैं कुछ, या तो हाँ करवाएं या ना करवाएं। रोज कोई ना कोई बंदा बीच में सुबह 9-8 बजे से बैठ के रात को 2 बजे तक बीच में पूछते रहते हैं। पता कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा करना है। यही बात तो हम पता कर रहे हैं यार, वो हम यही तो कह रहे हैं कि हाँ या ना हो, ताकि हम किसी लगे या तैयारी। यार देखो मैं आपको तमाम दोस्तों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि तैयारी प्लीज आप शुरू कर दो। और एक लड़के के 49 है, अगर वो पास भी हो जाता कॉम्पनसेटरी मार्क्स के साथ, मैंने उसको ये कहा कि यार अगले इम्तिहान में तू फिर भी बैठ जा 3000 रुपए खर्च करके, 70-75 तेरे नंबर आएंगे लॉ गेट में, तो तुझे किसी अच्छे चेंबर ने रखना है। 40-45 में किसी बंदे ने नहीं आपको रखना। आगे आपकी मर्जी है। लाइसेंस के लिए अगर आप जिद हैं और इतने के ऊपर आप लेना चाहते हैं, मेरी आपको सजेशन बरादराना ये है। और दूसरा, आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में ये कॉम्पनसेटरी नंबर नहीं है। मेहरबानी करके तैयारी शुरू कर दें, ताकि एंड में जाके अगर इम्तिहान पास आके वो कहता है HEC कहता है कि नहीं, तो आपके पास ये ना हो कि जी फिर कोई रिट कर लेगा कि अब शायद रिट में नंबर मिल जाए, तैयारी ना करें और 2 दिन रह गए इम्तिहान में, तो आप कहें कि अब मैं तैयारी कैसे करूँ, फिर से फेल हो जाए। कब तक होगा एग्जाम सर ये? यार मुझे कल से तो दोस्त ये कह रहे हैं कि जी HEC का अगला इम्तिहान अक्टूबर के शुरू की तारीख आ गई है। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मंडे को चेक करके मैं कंफर्म कर दूंगा।
सर वो 3/10/2022 से लिखा हुआ है वो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। यार तो मुझे जब तक देखो कोई डेट मुस्तनद चीज नहीं एक्सपेक्टेड पता क्या है? चलती, मुझे जब तक मुस्तनद चीज नहीं पता चलती, मैं व्हाट्सएप वाली चीजों के ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे शेयर करके आपको मिसगाइड करूं। और एचईसी से पूछा है, उनके बंदे को मैसेज किया है, वो जवाब देगा तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर आप मुझे जाली लोगों ने जाली इश्तिहारात भी बना के भेजे होंगे, इसलिए मैं जब तक वो एचईसी से नहीं सुनूंगा मैं नहीं करूंगा। आप हाँ या ना? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, हुक्म। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप एज ए चेयरमैन लीगल एजुकेशन हैं पंजाब बार से, तो सर आपका हक बनता है कि हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 BZU का इशू नहीं है तो आप राइट डाउन एक लेटर कर दें BZU के बच्चों के इम्तिहान लें, जैसे आपने कोर्ट ऑर्डर के बाद आपने जैसे लेटर जारी किया था। जहां तक मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान मेरे से ज्यादा बेहतर हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने ना सिर्फ खत लिखा बल्कि एक रिक्वेजिशन भी, एक रेजोल्यूशन भी शायद भिजवाई हुई है BZU को, जाफर तैयार बुखारी साहब को की तरफ। आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने कहा था आप डायरेक्टर लीगल एजुकेशन से बात करें, आपने मुझे कहा था, तो मैंने आपको मैसेज किया। हाँ कि उसको उसामा की पावर में आता है, बिकॉज ये पावर रेगुलेशन की पाकिस्तान बार काउंसिल के पास भी मौजूद है, बल्कि ज्यादातर उनके पास ही है। जी सर, मैंने सामा भाई को फोन किया तो वो कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, लेकिन आपकी गलती कोई नहीं है, आप रगड़े जा रहे हो फजूल में। चलें उसामा को मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, जनरल लेटर लिख दें सर, हमारी कर दें, आप हमारा रिजल्ट चेक करें, जब देखें हम फर्स्ट एनुअल में पास हुए ना, आगे हम सेपली लेके बैठे हुए हैं। हमने 10,000 मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ। उसामा को मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं उसामा को भी कल मंडे को जब दफ्तर में होगा तो मैं उसको कहूंगा कि यार अभी खातर लिख कर, ये बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है जी सर, ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा सर। रिमाइंड करा दें यार, 132 चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको हमने लीगल कमेटी के चेयरमैन है आप पंजाब बार के, तो सर आप लड़कों की आवाज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आपके हवाले से मैं पिछले एक घंटे से आपका रवैया देख रहा हूं। लड़के की आवाज क्या मतलब यार, आप क्या चाह रहे हो मेरे से? क्या चीज मैंने नहीं की जो मुझे करनी चाहिए, बता दीजिए सर। आप आवाज नहीं बने सर लड़कों की। मसला मैं क्या करूँ, रोड के ऊपर आके बीच में क्या आपकी तरह जो मेरे ख्याल में आप जाती कर रहे होते हैं कि वक्त पकड़ के माल रोड ब्लॉक कर दूं? खत लिखा, उसको कहते हैं हर स्टेज के ऊपर आपको अपडेट किया, जो एचईसी को रिक्वेस्ट करके पीर मसूद चिश्ती साहब बाकी सारों को करके पर्चा जाके चेक किया, एक एक सवाल के लिए आप दोस्तों से दर्जनों टाइम बैठ के, सिंधु साहब के साथ बीच में बैठ के सारे के सारे पर्चे के अंदर जो गलतियां हैं उनके कहने के मुताबिक, जो मेरे मुताबिक नहीं भी बनती, वो भी हमने लिख के कि जो लड़के ये कहते हैं उनके मुताबिक उनको भेज दिया। और किस तरीके से मैं आपके लिए आवाज बन सकता हूँ, आप वो मुझे बता दीजिए, मैं क्या करूँ? एचईसी ने सर न्यू लॉ गेट की एचईसी को ही भेजा था, बिल्कुल लिख के खाती, सारा कुछ लिख के भेजा हुआ और इनसे शेयर भी किया हुआ, प्रेस रिलीज है। मैंने ही इनको कहा था कि बार एसोसिएशन से भी करवाई है, और भी दर्जनों चीजें की, आप बता दीजिए मैं और क्या मुझे करना चाहिए, मैं वो भी कर देता हूं। पहले हिस्ट्री में 4 साल जब से गैट हम पे मुसल्लत किया गया है, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ है कि 1.5 महीने में अनाउंस होगी और लॉ गेट की न्यू डेट, लेकिन इस बार 1.5 महीने के अंदर लॉ गेट की नई डेट आ गई। इसका यही मतलब है कि वो हमारे मामले को छुपाना चाह रहे हैं। यार मुझे एक चीज बताओ यार, खुदा एक सेकेंड, आधी कौम पहले ये चीखती रही कि यार लॉ गेट की डेट नहीं आ रही, लॉ गेट की डेट नहीं आ रही, करवाएं, पीछे पड़ के जल्दी करवाइए। अब वो अगर आपको जल्दी अलाउ कर रहे हैं तो अब आप कह रहे हो कि उसमें कोई खराबी है? सर वो अपने मामले को दबाने के लिए अलाउ कर रहे हैं ना। अगर हम रिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके और हमें उसका सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं होती शायद, इसीलिए आप पास नहीं हो रहे। हाई कोर्ट में अगर हम हाई कोर्ट में जाके रिट करते हैं तो अगर हम हाई कोर्ट में जाके रिट करते हैं और हमें मंडे को कर लो यार। मैं सुबह से चीख के कह रहा हूँ, कल कर लो, मंडे को कर लो, क्या डिले है? तुम इम्तिहान का इंतजार कर रहे हो कि जब आएगा उससे पहले नोटिस करवा लो एचईसी को, ताकि मामला सब्जेक्ट हो जाए। फैसले की अगर 2 साल बाद हमारी फैसले की बारी आती है तो वो कहेंगे हमने तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया था। किसने कह दिया कि 2 साल के बाद फैसले की रिट के अंदर आती है बात? आप BZU का अगर वो उस 5 नंबर जो मिले थे उसको कोर्ट के ऑर्डर के जरिए बहाउद्दीन जकरिया के इंटरनेशनल लॉ के, वो कितने साल लगे थे उसके अंदर?
और अगर जितना टाइम लगता है उतना लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी तक मुकदमा ना कर चुके हो। उमर यासीन साहब पूछिए सवाल क्या आपका। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मिर्जा सर हुक्म। जी सर। मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, सवाल कीजिए ना जी प्लीज। वालेकुम सर। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। आप माशाल्लाह काफी ज्यादा हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो 2018 का आर्डर मैंने पढ़ा था जो कोर्ट ने जारी किया, उसमें 50% काम तो बार काउंसिल्स के करने वाले थे। और आप देखेंगे ये आपने जो बार वोकेशनल कोर्स है, ये तो फर्स्ट आपने अभी कल आपका फर्स्ट डे था जो मैं आपकी पोस्ट वगैरह देख रहा था। तो इसका मतलब तो सिर्फ शो का नोटिस BZU के वाइस चांसलर को क्यों जारी किया? सबको करना चाहिए था। क्या मतलब? क्या मतलब सवाल क्या कि मुझे शो कॉज करना चाहिए था कोर्ट को कि क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमने बार वोकेशनल कोर्स करवाया? मैं कह रहा हूँ कि सारे जितने भी उस ऑर्डर में जो बंदों ने जो इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं किया, सबको शो कॉज करने चाहिए थे भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जहमत करके 2018 की अगर आप जजमेंट पढ़ लेते, या जो जिसकी मुझे आप बीच में चीज गिनवा रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ बार काउंसिल्स में उनकी मर्जी थी और हमने अब शुरू कर दिया, तो अब आपको बीच में उसके अंदर हो रहा है कि क्यों शुरू कर दिया। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बीच में कल पे पेश हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि सिर्फ इनके अलावा और किसी ने भी नहीं किया, और दूसरी बार काउंसिल्स को उन्होंने एक्चुअली नोटिस किए हैं। तो फिर क्या आपको बीच में उसके अंदर इशू नजर आ रहा है? काम करें भी तो मसला है, काम ना भी करें तो मसला है। खुदा का खौफ करें। और प्लीज पढ़ लीजिएगा रेलेवेंट प्रोविजन, इसके ऊपर मैं आपको सफा भी पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है मे डू द बार वोकेशनल कोर्स, मस्ट डू नहीं लिखा हुआ। और जो इस पर्चे के अंदर मसले आ रहे थे मे शल वगैरह, वो वाली बात उसके अंदर उन्होंने उन पे छोड़ा हुआ है, वो करें ना करें उनकी मर्जी। बार काउंसिल जी सर, क्या मैं यासीन बात कर रहा हूँ सर, लागत फैक्ट्री। जी जी सर, हुक्म सर, सवाल। जी सर यार अजान वाले भाई जरा अगर प्लीज म्यूट कर लें उतनी देर के लिए, ताकि दूसरे किसी की आवाज सुन लें हम। तो सर ये लागत का जो मामला है, HEC ने क्या गलतियां की है, HEC में जो मामला किया सवाल में, ठीक है ना, उसमें ये स्टूडेंट्स का तो कोई इसमें वो रोल नहीं होता कि वो कहें कि HEC गलतियां करें ये चीजें, ठीक है। और सर हम आपको भी ये नहीं कहते कि आपका कोई इसमें रोल है या आपका कोई इसमें वो अमल दखल है, ठीक सवाल कर लो ना यार प्लीज। और की तरफ से वो पाकिस्तान, जी मैं सवाल कर रहा हूँ। तो सर जो हमारी ये कंपलसेट मार्क कहते हैं, हम ग्रेस मार्क्स नहीं मैं कह रहा, कंपलसेटरी मार्क्स जो सर हमारे बनते हैं, सर वो तो हमें मिले ना। और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के पास अथॉरिटी है कि वो हमें ग्रेस वो दे, कंपलसेटरी मार्क्स दे। HEC अगर नहीं दे तो वो लेटर वो जारी करे इसका। मेरे ख्याल में वो जो 10 नंबर भी दिए थे वो भी उन्होंने ओवर डूइंग की थी, और अगर आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो उसकी गुंजाइश भी कम है। पाकिस्तान बार काउंसिल मेरे ख्याल में नहीं कर सकती, खास तौर पे जब तक HEC ना नहीं करती, उसके बाद भी देखना पड़ेगा ये सारे का सारा क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, HEC ने ना भी नहीं की अभी, आप सुन लीजिए ना, मैं यही बीच में आपके सामने कह रहा हूँ। अभी मामला HEC के पास है, और सुप्रीम कोर्ट का जो बीच में पॉइंट ऑफ व्यू था पिछली केसेस के अंदर, उन्होंने पसंद नहीं किया कि ये 10 नंबर कॉम्पनसेटरी बीच में दिए गए थे। सो आई डोंट नो, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अगर देने होंगे तो वो दे देंगे वगैरह, ये मामला उनका और HEC के दरमियान है। एक भी ग्रेस मार्क के हक में नहीं हो कि ग्रेस मार्क हमें मिले, हम ये नहीं है पढ़ के देना, हमने ला कर हमने पढ़ के देना। आई एग्री विद यू, लेकिन हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, शहबाज गिल से भी बात कर लेते हैं। हमारा उतना ही इसमें अमल दखल है जितना शहबाज गिल का इस चीज के अंदर अमल दखल है। करना पाकिस्तान बार ने और HEC ने है, तो यहाँ पे हमें बहस करने का क्या इसका है वगैरह। पाकिस्तान बार काउंसिल से मंडे को मैं बात करूंगा, उनको पीर मसूद चिश्ती साहब को कहूंगा कि जी क्या प्रोग्रेस हुई। उसामा से भी मेरी बात हुई है कि मैं आपके कहने के मुताबिक मैं उसामा को भी कॉल करूंगा
BZU का भी कहूंगा और इनका भी करूंगा, लेकिन करना उन्होंने, वो अगर करें उनकी मर्जी, नहीं करें उनकी मर्जी, मेरे पास बंदूक तो नहीं है कि मैं उनसे करवाऊं। जी सर, थैंक यू सर, ये आपसे गुजारिश थी, अगर ये आप हमारे लिए, सिर्फ ये रिक्वेस्ट है सर आपसे, हमारी कोई वो नहीं है यार तुम लोगों से ज्यादा, यार मैं आपको एक चीज बता दूं यार, मैं एक सेकंड भाई सुन लो ना, तुम लोगों से ज्यादा मैं ये करता हूँ, तुम तो एक बंदा बीच में ये मुझे कह रहे हो, मुझे सुबह दोपहर शाम सारे करते हैं और मैं तकरीबन रोज ही उनको कॉल करता हूँ और वो कहते हैं फिर हिंदी कॉल आ गई है मोहम्मद दी, और मैं उनको लिटरली रोज कहता हूँ कि अब कुछ हुआ, वो मुझे कहते हैं कि जब होगा तो बता दूंगा, मैं फिर अगले दिन कॉल कर देता हूँ कि अब कुछ हुआ, मुझे कॉलें आ रही हैं बहुत ज्यादा, यार प्लीज बताओ लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है अब, और मैंने आज लिख के भेजा है यार, आज मैंने लिख के भेजा है इस्लामाबाद, हम वहां तक हमने प्रॉपर जो एक वे था ना, हमने वो बकायदा उनको, यार आप जो कानून के अंदर जो तरीका है वो आप करने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो, और बात सर हाई कोर्ट में हम रीड कर देते हैं, मंडे को कर देते हैं हम, तो करो ना यार, बीच में पकड़ के हाई कोर्ट नोटिस करेगा तो इनको फुर्ती आएगी। अब HEC वाले कहेंगे कि हैं हाई कोर्ट से हमें नोटिस हो गया, आप तो फड़े जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इसको पकड़ के करोगे, इनको नंबर दो और इनको खुश करो और इनको साइड के ऊपर करो, वरना पर्चा आउट हो गया तो सारों के सामने मिट्टी हमारी गंदी होगी। अब वो नहीं आराम से बीच में बात मानते हैं, तो यही तरीका है उनसे करवाने का। और नोटिस में इसीलिए कह रहा हूं कि अगर उसमें टाइम भी लगता है, नोटिस हो जाने के ऊपर शायद आपका काम हो जाए यार, उन्होंने छोटी तारीख पड़ गई उस पर शायद काम हो जाए कि नहीं यार ये पर्चा उन्होंने ओपन कर दिया है। प्रेस में अगर कोई कवर आ जाता है, प्रेस में ये मत दिलवाया करो कि जी लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, प्रेस में ये आना चाहिए कि कोर्ट के सामने गलतियों का मुकदमा हो गया, कोर्ट ने नोटिस कर दिया। जब वो चीज आएगी तो उसके ऊपर ज्यादा हरकत में आएंगे कि ऐ की है यार, और कोर्ट में जवाब लिख के देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा रहा, प्रेशर वगैरह इन चीजों से कोर्ट से ज्यादा होता है। हम ये कह ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कई दोस्त मुझे ये कहते हैं कि जी ट्रक की बत्ती है, कोई बंदा कहता है जी उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो फिर वकील किस चीज के लिए बन रहे हो? वकालत के प्रोसेस के अंदर अगर नहीं है कोर्ट्स के अंदर कोई कंसर्न वगैरह, वो अभी चंद दोस्त लड़के गए हैं इस चीज के ऊपर मेरे से कि जी आप क्यों नहीं करते? मैं आपको ये बता दूं, अच्छा ये भी बता दूं भाई, मैं ये भी बता दूं यार, अगर मैं फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं रिट करते, अगर मैं रिट करूंगा ना वो पहले दिन ही खारिज हो जाएगी। कोर्ट ने ये उसके अंदर कहना है कि जी आपका क्या ताल्लुक इस मामले के साथ, आपका क्या लोकस स्टैंड है, यू आर नॉट एन अफेक्टेड पार्टी, ये लीगल नुक्ता है। आपको हम जिद इसलिए करते हैं कि आपको वहां पे करना पड़ेगा। एक तो ये कि जब हम जाते हैं वो कहते हैं लड़कों एक लड़का भी नहीं आया, तो आपको क्या इसमें जल्दी है? और दूसरा ये कि कानूनन सिर्फ आपकी मौजूद है अफेक्टेड पार्टी के पास। नहीं छोड़ी है, हम ये अगर कहना कि हम इसके पीछे लगे हुए हैं, हमने स्टडी करना भी नहीं छोड़ी है, और क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है कि हमने सारी जिंदगी जब तक मरते नहीं हमने पढ़ते ही रहना है, ये एक बात है कानून में। मैं आपसे एग्री करता हूँ यार, भाई यही जज्बा है, हमें अपना तो हक मिलेना जो हमारा है यार, यही जज्बा है भाई, बहुत अच्छी बात है आप इस तरीके से कर रहे हो। बट मेरी आपको सजेशन एग्जैक्टली फिर से ये है कि एक मेहरबानी करके कोर्ट की तरफ किसी को रजू करें, लेकिन तैयारी अपनी मेहरबानी करके मत रोकिएगा। फिर से दोबारा इम्तिहान में बैठ के फेल हो गए तो अगर तीसरा चौथा या पांचवा चांस है तो मसला पड़ेगा। मेहरबानी करके सारा फोकस तैयारी पे होना चाहिए, वकील ने करना है या पाकिस्तान बार काउंसिल ने करना है या HEC ने करना है, आप मत टेंशन लो, अपने सारा फोकस पास होने के ऊपर रखो। और किसी का सवाल यार? हुक्म सर कोई? तो यार मेरे बार वोकेशनल कोर्स की कोई तारीफ वगैरह कर दे वगैरह, ये कोई इस तरीके से सारे के सारे बीच में टेंशन के अंदर ही रखोगे? नहीं सर, वो आपने माशाल्लाह काफी अच्छा स्टेप उठाया है, इससे हमें काफी सीखने को सर मिलेगा। चलो जबरदस्त, अब हो गया मस्का लग गया, अच्छी बात। आगे ये और ये बाहर भी यूके में भी है, वहाँ भी बाहर वोकेशनल ये चल रहा है वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा स्टेप है उनका, ये 1 ईयर का होता है। बेगम की कॉल आ रही है भाई, बस करो यार, एक सेकंड होल्ड कीजिए। चलो आगे बताओ, 8 बज गए, हम घर जान दे यार, बीच में पकड़ के जल्दी लास्ट 3 क्वेश्चंस प्लीज, अगर किसी के यहाँ जल्दी पूछे। किसी दोस्त के कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो घर जाया। सर जी सर हुक्म है, आप सब हुक्म। सर आपकी इजाजत से 1 सेकंड में जरा एक कॉल सुन लूं, जस्ट 1 सेकंड। श्योर सर। हेलो नहीं जी, मैं भी नहीं मीटिंग से थैंक यू ऑनलाइन झाड़नी पड़ी यार। अच्छा बताइए, हाँ सवाल पूछिए इससे आप सब।
सर मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया कि आप हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे अपनी फैमिली के साथ और तुम्हारी जिंदगी दोस्ती दे। है। और वैसे थोड़ा सा ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने माशाल्लाह में गाइड करते हैं, थोड़ा सा फॉलो करके ना इस मसले को यस नो में करवा दें प्लीज, ताकि यार भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, जो होना होगा जब यस नो वगैरह उस टाइम के ऊपर होगा। मुझे ये नहीं समझ अभी तक आई आपका, आप अपने इम्तिहान के ऊपर फोकस करो, जितना आप कर सकते थे मैं भी कर चुका हूँ, आप भी कर चुके हो। अब सिर्फ कोर्ट की गुंजाइश, और वो भी वकील ने करनी है, आपने ही रिट पिटीशन बनानी और कोर्ट में जाना। प्लीज अपने काम पे फोकस करें। जो लड़का मुझे कहता है ना यस नो कर लें उसके बाद ताकि हम तैयारी शुरू करें, या यस नो कर दें वो करके वगैरह, वो अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। अब जो भी ऑर्डर वगैरह आता है, जो भी जिस तरीके से चीज वगैरह होती है वो देखी जाएगी। यस नो जब होगा हो जाएगा यार। अपने जहन में अभी तक अभी यही रखो कि नो है, रिट पिटीशन करनी है, किसी ने रिट पिटीशन करवा लो। अगर यस हो जाएगा तो 100 बिस्मिल्लाह, आपका ये सारे का सारा अगले इम्तिहान से पहले अगर हो जाएगा तो नथिंग लाइक इट। सर मेरा सवाल आपसे ये है, ये पंजाब बार कौंसिल ने आपकी ज़ेरे ये बार वोकेशनल कोर्स शुरू किया है, तो सर ये कंपल्सरी है या ऑप्शनल है? आइंदा मैं कंपल्सरी करवा दूंगा, क्योंकि आपके लिए ये लाजमी है कि आपके लोकल बार एसोसिएशन, अभी तो हम वैसे कर रहे हैं ऑप्शनल है, आइंदा लाजमी कर देंगे कि आप अपनी बार एसोसिएशन में जहां पे भी आप हैं 6 महीने की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर 12 दिन बार एसोसिएशन आपको ट्रेन करवाए, उसके बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा। और जरूरी भी आपके लिए ये है कि आपको वकालत करनी सिखाई जाए, कि आपको रोजी रोटी किस तरह कमानी है, उसके लिए कोई सिखाए तो सही। अगर लाजमी होगा बार एसोसिएशन के लिए तब आप अच्छे वकील बनोगे, अदरवाइज तो आपका उस्ताद सिखाता है नहीं सिखाता, आपको लाइसेंस पकड़ा के कह देते हैं जा भाई जो मर्जी कर ले। तो इसके लिए लाजमी है कि आप भी फिर जिद करोगे कि हमें पढ़ाओ, आप भी अपनी बार एसोसिएशन को कहोगे कि यार लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक 12 लेक्चर नहीं होंगे, करवाओ, 12 दिन बीच में हमें नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाओ। इस लोकल लेवल पे करवाना सवाल है कि ये आप लोकल सतह पे ही होगा ना सर, 12 दिन का जो आप कह रहे हैं? हाँ यार, तुम लोगों के लिए मैं ये भी ऑप्शन दे दूंगा। यार देखो, मैंने करना ये है, हमने कोई 5 महीने पहले ऑप्शनल रखा था, सारे बार एसोसिएशन को हमने सिलेबस भिजवाया था कि यार इनको लड़कों को पढ़ाओ, ये देखो हमने बना के दे दिया। वो उन्होंने कख नहीं उसके ऊपर काम किया। नो वन इज इंटरेस्टेड कि आपको रोजी रोटी कमानी कैसे है, वो अनफॉर्चुनेटली कि कैसे करना है। हमने बैठ के वो बार वोकेशनल कोर्स सारे का सारा तैयार किया है, रिकॉर्ड करके आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, उनको भेजेंगे, फिर कहेंगे कि भाई इस तरीके से करवाओ। और शुरू में इब्तदा में हमने यही रखना है कि जी आपको वो सर्टिफिकेट दें कि जी आपने 6 महीने कर लिया, आखिरी 10 मिनट रह गए। मुझे मालूम है कि अब सुन लो ना यार, सुन लो ना यार, एक सेकंड, पूरी बात पूरी होने दो यार, मेरी बात तो सुन ले। जनवरी 2023 से करेंगे सर। यार सुन तो लो ना एक दफा प्लीज। मैं सर ये कह रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये है इसमें कि ये 1 जनवरी 2023 से कंपलसरी हो जाएगा। यार आप मेरी बात अभी एक मुझे कंप्लीट करने दो तो मैं आपको समझा देता हूँ। इब्तदा के अंदर हम जब कंपलसरी करेंगे तो इतनी ज्यादा मेरा ख्याल में सख्ती नहीं होनी चाहिए। लोगों को हमने यही कहना है कि जी आप मेहरबानी करके अपनी बार एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लेके आए कि जी आपको उन्होंने पढ़ा दिया आपके सदूर वगैरह से। हमें मालूम है कि कई बार एसोसिएशन शायद जाली बना के दे दें, फिर हम कहेंगे कि जी हमें वीडियोज दो कि जी आपने वहां पे लेक्चर्स वगैरह करवाए हैं हर बार एसोसिएशन से। वो करने का हमें फायदा ये होगा कि अच्छे जो पढ़ा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मवाद जमा करके हम आपके लिए अपलोड भी करेंगे, आप सारों को अवेलेबल भी करवाएंगे। हमारे इसको कहते हैं चेयरमैन साहब तो परसों जो गुजर चुका हुआ जब करवाना चाह रहे थे मैंडेटरी ये करवाना, तो अभी तो बात ये सीधी सीधी है कि अभी हम इस साइड पे जा रहे हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की, मेरे भाई अभी जो बोल के गए हैं हमें कि 2018 की जजमेंट के ऊपर, 2018 की जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि लाइसेंस आपको तब दिया जाएगा जब आपने ये बार वोकेशनल कोर्स कर लिया होगा। वहां पे पकड़ के फिर हमने ये किया हुआ, वो वहां पे छूट वगैरह थोड़ी बहुत दी हुई थी बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने, लेकिन अब उसकी तरफ ये मामला जा रहा है। और बात यह है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आपको रोजी रोटी वगैरह कैसे कमाना है
आपकी डिग्री अच्छी हो गलत जैसी मर्जी हो, अगर लाइसेंस मिलने से पहले कम से कम हमें आपको सिखाना तो चाहिए कि भाई ये कागज इस्तेमाल होता है, इस तरीके से करो, ताकि क्लाइंट कैसे हासिल करते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, दावा कैसे जमा करवाते हैं, ताकि वो सीख के आप अपनी मछली पकड़ना सीखो, ना कि हम आपको हर वक्त खिलाते रहें। आपको ये हो कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूंगा, मैं खुद कमाऊंगा, और वो चीजें हम आपको सिखाना चाहते हैं। इसके लिए ये हो रहा है, और मैंडेटरी होगा ही तो लोग करेंगे, वैसे नहीं इन्होंने करना, लगता नजर आ रहा है वॉलंटियर वाला करके। आखिरी आपने अच्छा गाइड किया। मेरा आखिरी सवाल सर यही है, ये जो सर इंटीमेशन में जब हमने भेजी थी तुम्हें, उन्होंने कहा जी आप 1 मंथ बिफोर अपने सीनियर की रिकमेंडेशन भिजवा दें। अब मुझे बताएं, वो जो 1 मंथ पहले मैंने लिख के भेजा, मेरी वहां से इंटीमेशन शुरू होगी या आफ्टर 6 महीने जो मैंने रिजल्ट जिस दिन आया उससे आगे होगी? भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता, मंडे को कॉल करके एनरोलमेंट वालों से पूछ लो, ये उनका मामला है। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। चलें जज़ाकल्लाह सर। वहाँ पे वैसे नदीम साहब होते हैं आईटी में, उनसे बात कर लो, या ये एनरोलमेंट के इंचार्ज हैं बोदला साहब, हमारे मेंबर बार काउंसिल चेयरमैन, वो आपको बेहतर बता सके। नंबर प्रोवाइड कर दे। यार मेरे पास बार काउंसिल को ही आपको चेक करना पड़ेगा, या मंडे को चेक कर लेना मेरे से। चलें जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह आपने अच्छी गाइड कर दिया सर। थैंक यू भाई। आखिरी 5 मिनट, किसी का कोई सवाल? वालेकुम सर। वालेकुम सर। साहब सर माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा ब्रीफ किया वोकेशनल कोर्स के हवाले से जो बाहर का है, और इस पे मैं कह रहा हूँ जितना भी आपकी एप्रिसिएशन हो सर कम बनती है। बस काइंडली सर ये हमारा तो जो आपसे एक रिक्वेस्ट है आज जाना कि, क्योंकि जो हम जैसे बेचारे जो लोअर तबका है, सपोज एक गरीब आदमी है जो पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए जो चीजें थी डेफिनेटली वो फॉरेन जो कंट्रीज के अंदर जो कॉलेज हैं जो उससे लॉ का कोर्स किया जाता है, वो तो उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। जो एक रीजनेबल अमाउंट जो फीसिस हैं उनके अंदर ही पॉसिबिलिटी है उनके लिए इधर मुल्क के अंदर करना। जो अभी फिलहाल जो अभी जिसमें मसले के अंदर हम सब फंसे हुए हैं, स्पेशली जो 2018 तक का लास्ट बैच था, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है सर, ये थोड़ा सा इस पे रिजल्ट अभी रुका हुआ है सप्ली का, और सेकंड पार्ट का पेपर उस डेफिनेटली उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम उसी का वेट डिपेंड नहीं करता। ये आपको किसने कह दिया कि सप्ली का डिपेंड करता है? उस लड़के का क्या कसूर जो कि फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास कर चुका हुआ है? सेकंड ईयर के ये जो सप्ली वाले हैं, ये सेकंड ईयर की सप्ली में भी बीच में बैठ सकते हैं। ये क्या आप लॉलीपॉप ले रहे हैं BZU से? वो बात ही हमेशा गलत करते हैं। इनका क्या ताल्लुक? अगर कोई लड़का फेल हो जाता है उसका कसूर, उसका नुकसान पहुंचना चाहिए जो लड़का पास हो गया हुआ है। उस लड़के को बीच में इम्तिहान में ना बैठने देंगे जी, जब तक जो बंदा फेल नहीं हुआ वो जब तक नहीं आएगा तो तुम लोगों को हम आगे तक नहीं जाने देंगे। ये क्या बात हुई सर? अभी जो भी इन्होंने जो भी बातें हुई अभी तक, अगर इसका भी देखा जाए सर, जब तक सप्ली का रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक नेक्स्ट क्लास का तो आपको भी ये पता है सर कि भी नहीं नेक्स्ट पता, क्लास और कोई रूल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। ये आप क्या बात कर रहे हो? ये किस तरह हो सकता है कि एक लड़का पास हो गया, अगले साल के अंदर वो चला गया, उसकी पढ़ाई वगैरह बीच में शुरू हो गई, उनको हमने 10 दफा कहा है कंट्रोलर साहब को बुलवा के, परसों आए हुए थे, मैंने आपके आने से पहले ये सारे दोस्तों से हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि जी जनाब आप ये वाले जो लड़के अगले साल के सप्ली में बैठ जाएंगे, आप आप जो पास हुए हैं उनका क्या कसूर है भाई? उनकी ट्रेन चलने दो। और ये क्या कि ये रोक लेना कि जेड़ा बंदा पीछे रह गया है, ट्रेन रोको, ट्रेन आगे नहीं बीच में जानी चाहिए। ये बिल्कुल वही सिलसिला है कि जेड़ा बंदा ट्रेन के ऊपर चढ़ नहीं सका, आप ट्रेन जाके रोक लेते हैं और कहते हैं जब तक सारी की सारा मोहल्ला नहीं उठ के आगे ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा तो हम अगले स्टेशन तक नहीं जाएंगे। उसका क्या कसूर जो पैसे दे के वहां पे बैठा हुआ है ऑलरेडी और जो पास हो गया हुआ ट्रेन पे? बिल्कुल ठीक है सर, बट ये काइंडली सर ये तो उनसे जो भी है कंफर्मेशन या जो पता चलेगा वो आपके रेफरेंस से, आपकी तोसक से ही पता चल सकता है भाई कि अब हमारे साथ जो चीज है आपकी, जो बंदा बात नहीं मानता कोर्ट में लेके जाओ। बात ये है कि आप कोर्ट में सेकंड ईयर वाले अभी तक गए क्यों नहीं यार? 3 साल से बैठे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वकीलों के बच्चे हैं वो फिर भी बैठे हुए हैं। अब्बा जी क्यों नहीं मुकदमे करते चाचू से? सर हमारे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। अब्बा जी का ही कह रहा हूँ ना यार, किसी और बंदे के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी के पास नहीं है BZU के अफेक्टेड बंदे के अंदर।
मुफ्त में कर देंगे वकील। आप जो बार बार मुल्तान का जो सदर है उसको जाके कहो कि जी हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा मुकदमा कर दो, कौन बंदा आपको ना करेगा बतौर वकील? सर पहले जाफर तैयार सब पहले हमारे हक में लेटर लिखते हैं, बाद में वो आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं कि ये बच्चे गलत हैं। हमारे साथ तो खुदा का खौफ करो यार, क्या उसको कहते हैं खत लिखने का, वो साथ बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का मतलब है मैं तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ है यहाँ पे या वो बैठा हुआ है। आप लोगों ने एक बीच पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा पकड़ लिया हुआ है कि जी वो आपके साथ बैठ जाता है, आपके खिलाफ हो जाता है, वहां पे कानून की बात होती है। अब जाफर तैयार बुखारी ने इसके अंदर क्या कोई उसको कोर्ट ने बुलवाया हुआ तो तैयार बुखारी साहब वहां पे ना जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर? उन्होंने एक चीज वगैरह वहां पे कोर्ट में नहीं कही, उनको किस खाते के अंदर बोल रहे हो? मैंने वहां पे उसके अंदर कुछ नहीं किया, उनको हम तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं यहाँ पे बीच में पकड़ के, पिछले 2 घंटे से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बादशाह हो तुम बीच में पकड़ के पता नहीं क्या बात कर रहे हो। बीजेडी मानता नहीं किसी की बात, वीसी साहब को आप देख लें, वो अपनी पावर यूज कर रहे हैं, तो कोर्ट में ले जाइए अगर नहीं होता। मैंने गुजारिश करनी थी, मैं जरा लेट ज्वाइन कर पाया। वो जो एक इशू चल रहा था ग्रेस मार्क्स का, लॉ गेट का, ये जो सर उसके हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा, क्या इशू हल होगा या लड़के अपना एडमिशन भेज दें? ये शहबाज गिल से पूछ लेते हैं। सर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, मैं पूछ रहे हो, मुझे शहबाज गिल जितना पता है इस मामले में, मुझे कख नहीं। जिस बंदे ने करना है, बात यह है कि एचईसी से जितना हो सकता था हमने उससे मीलों आगे जाके बात की। ग्रेस मार्क्स का आपका जो सवाल है भाई, उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपके कितने नंबर आए अगर आप माइंड ना करें मैं पूछूं? सर मेरे 67 है सर। तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं? पास तो आप हो गए। मेरे दोस्त सर गए थे तो उनमें से कुछ दोस्तों को 48 चलो उसका ही बता दो उसके कितने 48 अगर आए हैं, उसको कहो कि अगले इम्तिहान की फिर भी तैयारी कर ले, अगर पास हो गया तो भेज दे, 3000 रुपए डूब जाएंगे, चलो ठीक है, सही है 3000 रुपए, लेकिन कम से कम तैयारी तो होगी अगर जरूरत पड़ गई उस इम्तिहान के अंदर बैठने के लिए, कि फिर 3 महीने का इंतजार करेगा कि मैं तो इस इंतजार में ही बैठा हुआ, तो दाखिला भेज दो। और अपने दोस्त को ये भी आप मेहरबानी करके कहिए कि 48 नंबरों के साथ पास भी अगर हो जाए, वो 50 के ऊपर किसी ने उनको नौकरी नहीं देनी अच्छे चैम्बर ने, जब तक उनका 70 तक नंबर नहीं होंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। एनी टाइम भाई, आपके लिए हमेशा अवेलेबल। ओके सर, और कोई चीज वगैरह अगर किसी का सवाल है? ये 1 मिनट से कम रह गया है, ये खत्म होने लगा है। चलें भाई, अगर ज्यादा मैंने ऊंचा बोला है तो मैं माजरत करता हूँ तमाम दोस्तों के साथ, थोड़ा सा मेरा भी पारा चढ़ा हुआ था, आज छुट्टी के दिन सुबह से अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट ना कोई इसमें कोई पर्सनल है आपका भाइयों को अस्सलाम वालेकुम तो होता रहेगा। नहीं सर, उस्ताद हमेशा दुरुस्त भी करने के लिए हमेशा सख्ती भी करता है, और उसकी सख्ती हमेशा स्टूडेंट के